एपिसोड 221। जैसे ही मूर्तियों ने हिलना बंद कर दिया, सर्प सम्राट के लिए चीजें बहुत आसान हो गई। उसने मूर्ति को अपने विशाल शरीर के नीचे कुचल दिया। कुछ मिनट बाद सर्प सम्राट अपने शरीर पर एक भी घाव के बिना वापस आ गया। तुम बिना वजह परेशान हो रहे हो, देखो इस राजा के लिए ये कितना आसान था। इस राजा ने तो स्वर्ग के सम्राटों से ही युद्ध किया था, कुछ मूर्तियों से क्या मतलब है? सर्प सम्राट ने गर्व से कहा, यह एक अच्छी लड़ाई थी, अब आप वापस जा सकते हैं। दक्ष ने कहा, वह उन्हें वापस भेजने ही वाला था कि उसने टूटी हुई मूर्तियों के टुकड़े हिलते हुए दिखे। वे एक दूसरे की ओर बढ़े और एक दूसरे से जुड़ने लगे। सैकड़ों मूर्तियों को मिलाकर 3 विशाल प्रतिमाएं बनाई गई, जो पिछली बार की तुलना में कई गुना बड़ी थी। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, इस बार वे चौथे चरण की आकाशीय प्रतिमाओं की तरह दिख रहे हैं। ने बड़बड़ा हुए कहा, तो क्या हुआ अगर वे रद्दी पत्थर चौथे चरण के हैं? क्या तुम अपने सामने इस सुंदर जानवर की खेती करना भूल गए? सांप सम्राट ने पूछा, मुझे पता है कि आप छठे चरण में हैं, लेकिन आपको किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। जब आप लड़े तो सभी के साथ समान व्यवहार करें और आप सफल होंगे, क्योंकि जैसे ही आप किसी को कम आंकना शुरू करते हैं, आपके हारने की संभावना बढ़ जाती है। दक्ष ने सांप सम्राट से कहा, यही रुको और देखो कि यह राजा उनसे कैसे निपट है। सर्प सम्राट ने कहा, हालांकि दक्ष को स्नेक मोना की ताकत पर पूरा भरोसा था, फिर भी उसने उसकी मदद के लिए अपनी आत्मा तलवार रोश को भेजा। इस बार भी लड़ाई पिछली बार की तरह ही तेजी से खत्म हो गई। यद्यपि मूर्तियां पिछली बार की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी, फिर भी सर्प सम्राट द्वारा उन पर अपना अद्वितीय कौशल प्रयोग करने के बाद वे हिल नहीं सकी। यह कौशल ये बहुत शक्तिशाली है, दक्ष ने कहा जब उसने सांप सम्राट को मूर्तियों को नष्ट करते देखा। बेशक ये कौशल अद्भुत है, सांप सम्राट इस क्षमता के लिए जाने जाते हैं, यही उन्हें एक ताकत बनाता है। जुन दक्ष के पास दिखाई दिया और कहा, क्या इससे सांप सम्राट अजय नहीं हो जाएगा? जब तक किसी के पास कुछ ऐसा नहीं होगा जो उनके कौशल का मुकाबला कर सके, उनके पास उनके खिलाफ लड़ाई जीतने का कोई मौका नहीं होगा। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, ऐसा ही लगता है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। शून्य कहा, इस कौशल की भी सीमाएं हैं? दक्ष ने पूछा, बेशक ऐसा ही है, इस दुनिया में कुछ ही चीजें हैं जो बिना किसी सीमा के वास्तव में शक्तिशाली है, बाकी हर चीज की किसी न किसी तरह से सीमा होती है। उसने उससे कहा, इसकी सीमाएं क्या है? दक्ष ने पूछा, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि उनका कौशल उन लोगों पर उतना प्रभावी ढंग से काम नहीं करता है जिनके पास उनसे अधिक मजबूत साधना है। कौशल प्रतिद्वंदी को भी उनकी स्थिति में रुकने का कारण बनेगा, लेकिन अवधि अक्सर अस्थिर होती है। यदि किसी साधक के पास स्नेक सम्राट की तुलना में अधिक मजबूत साधना है और वह कौशल से प्रभावित है, तो वह भाग्यशाली होने पर 1 सेकंड में उस कौशल के प्रभावों से बच सकता है, और यदि वह बदकिस्मत है तो कौशल उसे लंबे समय तक अटका रख सकता। जुन ने समझाया, तो ये कौशल भाग्य के आधार पर काम करता है। यदि प्रतिद्वंदी के पास उच्च साधना है, ये बुरा नहीं है। अधिकांश भीड़ नियंत्रण कौशल उच्च साधना वाले लोगों के लिए भी उपयोगी नहीं है, कम से कम ये काम करता है। दक्ष ने ये सोचते हुए कहा, ये सब कुछ नहीं है, इस कौशल की एक और सीमा यह है कि यदि इसका प्रयोग किसी व्यक्ति पर एक बार किया जाता है, तो इसका प्रयोग उसी व्यक्ति पर दोबारा नहीं किया जा सकता, भले ही उस व्यक्ति की साधना कमजोर हो। उन्होंने आगे कहा, हो ये तो बुरा है, मैंने सोचा था कि अगर मजबूत साधक ने कौशल तोड़ दिया तो हम इसे फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूसरी सीमा ने सब कुछ बदल दिया। हालांकि यह अभी भी एक अच्छा कौशल है और अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो काफी खतरनाक है। दक्ष ने चेहरे पर शिकन के साथ कहा, देखा मैंने तुमसे कहा था कि यह मुश्किल नहीं था, लड़ाई आसान थी। सांप सम्राट वापस आया और दक्ष से कहा, हाँ आप महान थे। दक्ष ने सांप सम्राट की प्रशंसा की। पीछे से शोर सुनकर वह पीछे मुड़ा। उसने देखा कि दीवार जमीन के अंदर चली गई है और दरवाजा भी खुला हुआ है। लगता है कि यह खत्म हो गया है, आप लोग वापस जा सकते हैं, उसने कहा, और जानवरों को अपने भंडारण रिंग में जानवरों के क्षेत्र में वापस भेज दिया। वह उठकर हॉल से बाहर चला गया। दीवार फिर से अपनी मूल स्थिति में आ गई। दक्ष ने कब्र का पत्थर निकाला और मंदिर से बाहर निकल गया। उसने कब्र के पत्थर की मदद से नदी पार की। जैसे ही वह लावा नदी के दूसरी तरफ पहुंचा, उसने कब्र के पत्थर को अपनी भंडारण अंगूठी में वापस भेज दिया। उसने फिर से ओरियन को बाहर बुलाया और उसके ऊपर चढ़ गया। ओरियन की वजह से दक्ष की गति बहुत तेज हो गई थी। कुछ ही समय में वह काले अवरोध पर वापस आ गया। उसने ओरियन को वापस भेज दिया। स्वर्ग दिव्य है और दिव्य मानव है, प्राचीन अतीत है और अतीत मर चुका है। हे दयालु भगवान, इस व्यक्ति को जाने दो, क्योंकि इसने दिव्य की पूरी महिमा देखी है। अखम्बा मकाक जालमी सेन के केनी। दक्ष ने पत्र के शब्दों को दोहराया। अवरोध में एक दरवाजे के आकार का उद्घाटन दिखाई दिया, जिससे दक्ष बाहर निकल सका। जैसे ही वह बैरियर से बाहर निकला, उसे उम्मीद थी कि चू मियाओ वहां होगी, लेकिन उसने कितना भी ढूंढा वह नहीं मिली। उसने अपने आसपास खोजने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का भी प्रयोग किया, परंतु उसे वह दिखाई नहीं दी। चू मियाओ तुम कहाँ हो? उसने जोर से पुकारा और किसी खोए हुए बच्चे की तरह इधर उधर घूमकर किसी को ढूंढने की कोशिश करने लगा। चू मियाओ, वह आगे बढ़ते हुए उसका नाम पुकारता रहा, लेकिन उसने उसे नहीं देखा। उसने
उसने पूरे आसपास के इलाके में उसे ढूंढा लेकिन वह उसे नहीं देखी। वह कहाँ है? क्या वह चली गई? वह बैरियर की ओर वापस जाते हुए बुदबुदा आया, मुझे लगता है कि उसने मेरे बिना ही आगे बढ़ने का फैसला किया है, उम्मीद है मैं उसे ढूंढ लूंगा, उसने कहा। उसने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और आगे बढ़ने लगा, बाधा को पीछे छोड़ते हुए। जैसे ही दक्ष स्थान से निकला, एक छाया उसके पीछे प्रकट हुई और गायब हो गई। बस एक सप्ताह बचा है, लेकिन मैंने पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि मैं समय पर उनका कौशल हॉल पा लूंगा। कौशल ही वह चीज है जिसकी मुझे वास्तव में तलाश है, कौशल को प्रबल होना चाहिए, दक्ष ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसने अपनी गति भी कुछ हद तक बढ़ा दी क्योंकि वह चुमियाओ को पकड़ने की उम्मीद कर रहा था जो उसके अनुसार आगे था। ये क्या है? वह हैरानी से बोला जब वह उस अंतिम छोर पर खड़ा था। वह एक चट्टान के अंत में खड़ा था, आगे कुछ भी नहीं था। उसने चट्टान से नीचे देखा लेकिन उसे केवल 500 मीटर की गहराई पर समुद्र दिखाई दिया। ये कोई अंतिम छोर नहीं होना चाहिए, अंतिम छोर संप्रदाय की बाहरी दीवारें होनी चाहिए, अगर ऐसा होता तो मैं दीवारें देख पाता। दक्ष ने चेहरे पर शिकन लाते हुए कहा, क्या ये जगह वाकई एक मृत अंत है? ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। उनके संप्रदाय में समुद्र क्यों होगा, वह भी इतनी गहराई में? मैं इतना पैदल चला हूँ फिर भी मुझे कभी जमीन का स्तर बढ़ता हुआ महसूस नहीं हुआ, तो फिर आसपास जमीन न होने पर भी पानी इतना नीचे क्यों होगा? ये समझ में नहीं आता। उन्होंने बुदबुदाया। दक्ष ने इधर उधर देखना शुरू किया और उसे जमीन पर एक छोटा पत्थर पड़ा हुआ मिला। उसने पत्थर उठाया और उसे चट्टान से नीचे फेंक दिया, लेकिन जब उसने देखा कि पत्थर नीचे गिरने के बजाय हवा में तैर रहा है तो उसकी भूख और भी गहरी हो गई। उसने दूसरा पत्थर फेंका लेकिन वह भी दूसरे पत्थर के समान ही हवा में तैर गया। यह अजीब है, वह बुदबुदाया। क्या ये कोई अदृश्य जमीन है? उसने सावधानी पूर्वक अपने पैरों का इस्तेमाल करके इसे आजमाने की कोशिश की और यह वास्तव में अदृश्य जमीन थी। उसने सावधानी से एक कदम आगे बढ़ाया और वह भी हवा में खड़ा था, लेकिन ऐसा ही महसूस हुआ। दक्ष जानता था कि वह ठोस जमीन पर खड़ा था जो उसके पैरों के नीचे अदृश्य थी। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे इसमें सफल भी हो गए। उन्होंने आगे बढ़ते हुए चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उसने आगे बढ़ना शुरू किया लेकिन उसे हर कदम पर ध्यान से देखना पड़ा कि आगे जमीन है या नहीं। इससे उसकी गति काफी धीमी हो गई और कई बार तो उसे गुस्सा भी आया क्योंकि उसने पाया कि कुछ जगहों पर वाकई जाल थे जहां जमीन नहीं थी। उसने नीचे देखा और देखा कि पानी बहुत गहरा है, तेज हवा उसकी ओर बह रही थी जिससे उसके लंबे बाल हवा के साथ बह रहे थे। वह इस कठिन भूमि पर चलता रहा और एक और दिन बीत गया लेकिन अंत नजर नहीं आ रहा था। वह इतनी दूर आ गया था कि वह उस जमीन को भी नहीं देख पा रहा था जहां से वह आया था और सामने भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह खुद को कहीं बीच में पाता है। आधे घंटे आराम करने के बाद वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। वह आधे दिन तक पैदल चलता रहा, फिर उसे रुकना पड़ा चाहे वह कहीं भी जांच करे, आगे कोई रास्ता नहीं था। ये बेवकूफी है, इस यात्रा में इतना समय बर्बाद कर दिया कि एक के बाद एक रास्ते बंद हो गए। दक्ष ने झुंझलाहट में कहा, एक मिनट रुको, मैंने कभी फ्यूरी का इस तरह से उपयोग करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? उसने अपना सिर पीटते हुए कहा। वह फ्यूरी को उसके भंडारण वलय से बाहर लाया जो उसके चारों ओर उड़ने लगा। वह फ्यूरी के ऊपर चढ़ गया, फ्यूरी आगे की ओर उड़ गया और परिणाम स्वरूप दक्ष को भी अपने साथ ले गया। यह एक उड़ने वाली तलवार है जो मेरे चारों ओर उड़ सकती है, इसलिए निश्चित रूप से मुझे इस पर उड़ने में सक्षम होना चाहिए। अगर मैंने पहले इसके बारे में सोचा होता तो बहुत समय बच जाता। उसने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। दक्ष ने अपनी आत्मा तलवार की गति बढ़ा दी और वह उस पर एक स्वर्गीय अमर की तरह खड़ा था जो जीवन और मृत्यु से ऊपर था। आधे घंटे के बाद उसने आखिरकार सामने कुछ देखा। वहां एक द्वीप था जो हवा में तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन दक्ष को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चारों ओर की जमीन अदृश्य थी, न कि वह तैर रहा था। इस द्वीप पर इसके ठीक मध्य में स्थित एकमात्र मीनार के अलावा कुछ भी नहीं था। वो उस द्वीप के शीर्ष पर उतरा और आगे स्थित टावर की ओर चला गया। दक्ष ने टावर के बड़े दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजे की चरमराहट की आवाज इस बात का सबूत थी कि दरवाजा बहुत समय से नहीं खुला था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, सबसे पहले उसने सीढ़ियां देखी और उसके सामने एक जानवर खड़ा हुआ था। यह एक स्नो डिजास्टर वल्फ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह विलुप्त हो गया है। जब यह विलुप्त नहीं हुए थे तो स्नो डिजास्टर वल्फ को दुर्लभता, ताकत और उपयोगिता के मामले में डेविल हंटर बीस्ट के समान स्तर का माना जाता था। तुम जीवित नहीं हो, है ना? दक्ष ने भूख सिकड़ी होनी चाहिए, दक्ष ने सोचा, लेकिन स्नो डिजास्टर वल्फ ने उस पर हमला कर दिया। आत्मा तलवार दक्ष के सामने आए और उसने हिम आपदा भेड़िया के हमले को रोक दिया। ये छोटा सा क्षण दक्ष के लिए अपनी राजा की तलवार निकालने के लिए पर्याप्त था। हिम आपदा भेड़िया पीछे कूद गया, लेकिन दक्ष ने अपनी तलवार नीचे करते हुए उसकी पीठ के ठीक ऊपर से टैलिप किया। राजा की तलवार हिम आपदा भेड़िया की खोपड़ी में घुस गई। लोमचेन ने तुरंत तलवार निकाली और उसका सिर काट दिया। अगर तुम असली स्नो डिजास्टर वल्फ होते तो तुम्हें हराना इतना आसान नहीं होता, लेकिन तुम तो बस एक लाश की कठपुतली हो। तुम्हारी इंद्रियां कभी भी ओरियन या स्नो डिजास्टर वल्फ जितनी तेज नहीं हो सकती, जिनकी तुलना अक्सर
अक्सर डेविल हंटर बीस्ट से की जाती है। दक्ष ने जमीन पर उतरते हुए कहा, सीढ़ियों पर कदम रखने और टॉवर की पहली मंजिल पर जाने से पहले उसने स्नो डिजास्टर वल्फ के शरीर को अपने भंडारण रिंग में रख दिया। मीनार की पहली मंजिल पर कोई जानवर नहीं था, लेकिन दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। सौभाग्य से यह प्राचीन भाषा नहीं थी, इसलिए लंग चेन इसे पढ़ने में सक्षम था। क्या ये कौशल विकसित करने की विधि नहीं है? दक्ष ने दीवार पर लिखी पहली 2 पंक्तियां पढ़ते हुए कहा, डपले गन प्रभाव, मैं इसका उपयोग करके एक बॉडी डबल बना सकता हूं और उसे अपनी आधी आत्मा दे सकता हूं, लेकिन मैं अपनी आत्मा को विभाजित नहीं करना चाहता। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये सही है, उस कौशल को विकसित मत करो। इस दुनिया में कुछ कौशल हैं जो समान प्रभाव डालते हैं और आपको अपनी आत्मा को विभाजित नहीं करना पड़ेगा। इस कौशल की विधि का पालन ना करें, क्योंकि आप केवल अपने भविष्य की संभावनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। जुन ने उसे सूचित किया, मैं इसे विकसित करने की योजना नहीं बना रहा था। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी दूसरे की जरूरत है, चाहे इसके लिए मेरी आधी आत्मा की कीमत चुकानी पड़े। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उसने दीवार पर लिखी बात को नजरअंदाज किया और दूसरी मंजिल पर चला गया। दूसरी मंजिल पर भी एक जानवर था, लेकिन उस जानवर के पीछे एक बक्सा था। इस बार ये पहाड़ निगलने वाला सांप था। ऐसा कहा जाता था कि यह एक ऐसा सांप था जो पूरे पहाड़ को खा सकता था, लेकिन ये भी विलुप्त हो चुका था। एक विलुप्त जानवर की एक और लाश की कठपुतली। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के प्रति मेरा सम्मान कम होता जा रहा है, क्योंकि मैं उन्हें इन जानवरों की लाश की कठपुतलियों का उपयोग करते हुए देख रहा हूँ। वे इतने शक्तिशाली संप्रदाय थे, फिर भी वे लाश की कठपुतलियां बनाने की छद्म प्रथाओं में लिप्त थे। वास्तव में निराशाजनक, उन्होंने बड़बड़ा हुए कहा। पर्वत निगलने वाले सांप ने लंग चेन को जहर देने और उसे पनू बनाने के लिए अपने मुंह से जहरीला तीर चलाया, लेकिन लंग चेन ने टेलीप का इस्तेमाल किया और तीर को चकमा दे दिया। वह पर्वत निगलने वाले सांप के ऊपर प्रकट हुए और अपनी तलवार घुमाते हुए उसका सिर काट दिया। फिर वही बात, यह असली चीज के बराबर नहीं है, दक्ष ने बड़बड़ा से हुए कहा। जब उसने शवों को उतारकर उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया, उसने पीछे मुड़कर जमीन पर पड़े छोटे से बक्से की ओर देखा और उसकी ओर चल दिया। उसने बक्सा खोला और उसके अंदर एक छोटी सी सुनहरी चाबी पाई। चाबी यह ऊपरी मंजिलों पर काम आ सकती है, इसे बिना किसी कारण के यहाँ नहीं छोड़ जाना चाहिए। उसने बुदबुदाते हुए सीढ़ियां चढ़ी और अगली मंजिल पर चला गया और वहां वास्तव में एक और बक्सा था। वह छोटे बक्से के पास गया और उसका चाबी का छेद ढूंढ निकाला। उसने दूसरी मंजिल पर मिली चाबी को उसमें डाला और बक्सा खोला। क्या वे असली है? जुन ने आश्चर्य से कहा। जब उसने दक्ष के साथ बॉक्स के अंदर देखा, ये तो असली जैसा लग रहा है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। जब उसने उस चीज को बक्से से बाहर निकाला, क्या यह अच्छी बात नहीं है? कौन जानता है, हो सकता है कि हम भविष्य में अपने निजी समय में इसका इस्तेमाल करें, दक्ष ने हंसते हुए कहा और उसने अपने हाथ जून के सिर पर रख दिए। चे, उस किताब को फेंक दो, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। जुन ने कहा, चलो इतनी जल्दी फैसला मत करो कि यह अच्छा है या बुरा, कौन जानता है, यह अलग हो सकता है। मुझे सामग्री पढ़ने दो, तभी हम जान पाएंगे कि यह है जो हम सोच रहे हैं या अलग है। दक्ष ने अपने हाथ में किताब को देखते हुए हंसते हुए कहा। पुस्तक के बाहर मोटे अक्षरों में शीर्षक लिखा था, शुद्ध दोहरी खेती तकनीक। दक्ष ने किताब का कव खोला और अंदर देखते हुए पढ़ना शुरू किया। वह जितना पढ़ता गया उसके हाव भाव बदलते गए। अविश्वसनीय, ये बहुत आश्चर्यजनक है, दक्ष ने आश्चर्य से कहा। जुन, ये वास्तव में एक दोहरी साधना तकनीक है, लेकिन ये बुरी नहीं है। आमतौर पर एक दोहरी साधना तकनीक दूसरे साथी से की जीवन शक्ति या यन यांग ऊर्जा चुरा लेती है, जिससे एक को लाभ होता है और दूसरे को नुकसान होता है, लेकिन यह अलग है, यह उस तरह से काम नहीं करता है। दक्ष ने कहा, तो फिर यह कैसे काम करता है? जुन ने पूछा। यह अलग है, किसी एक को नुकसान पहुंचाकर दूसरों को लाभ पहुंचाने के बजाय इसमें शामिल दोनों पक्षों को लाभ होता है। जब वे दोहरी साधना कर रहे होते हैं तो उनके शरीर ची को बहुत तेजी से अवशोषित करते हैं। एक तरह से इसका मतलब है कि संभोग के दौरान उनकी दोनों साधना गति एक साथ जुड़ जाती है और इस तरह वे लाभान्वित होते हैं। बेशक जिसकी साधना कमजोर है और प्रतिभा कम है उसे ज्यादा लाभ होगा, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। दक्ष ने कहा, ये कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि इस कौशल को निष्पादित करने के लिए आपको ऐसा करना ही होगा। ने कहा, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन क्या करे? दक्ष ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से पूछा। बेशक मैं प्यार करने की बात कर रही हूँ, जुन ने जोर से कहा। क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम अपने निजी समय का इस्तेमाल अपनी साधना की बेहतरी के लिए कर सकते हैं। क्या ये सही नहीं है? साथ ही यह मत सोचिए कि यह कोई बुरी बात है। जब तुम्हें असली शरीर मिलेगा तो शायद तुम्हारी साधना शून्य होगी। जब मैं तुमसे प्यार करूंगा तब तुम्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, दक्ष ने जोर से हंसते हुए कहा। पर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करने वाली, जुन ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दक्ष ने अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसे अपने पास खींचा और उसे अपनी बाहों में ले लिया। क्या तुम गंभीर हो? उसने उसके कान में फुसफुसाना। मैं, जुन ने जवाब देने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि अचानक गले लगने से उसका
का दिमाग खाली हो गया था। वह अभी भी अचंभित थी जब दक्ष ने उसके मीठे होठों को चूमा। तुम जून ने उसे पीछे धकेल दिया और फिर गायब हो गई। मुझे पता है कि तुम्हें इससे नफरत नहीं है, दक्ष ने हल्के से हंसते हुए कहा। चौथी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले उन्होंने शुद्ध द्वैत साधना पुस्तक को अपने भंडारण रिंग में रख दिया। वह चौथी मंजिल पर पहुंचा लेकिन वहां पूरी तरह से खाली जगह थी। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फर्श खाली था और दीवारों पर भी कुछ नहीं लिखा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह मंजिल के दूसरी ओर सीढ़ियों की ओर चला गया लेकिन जैसे ही वह मंजिल के बीच में पहुंचा उससे कुछ कंपन महसूस हुआ, उसे खतरा महसूस हुआ। वश उसने ऐसी कई आवाजें सुनी और बिना इंतजार किए वहनी मंजिल पर पहुंच गया। चूंकि उसने पहले ही तीसरी मंजिल देख ली थी और वह उसकी 200 मीटर की रेंज में थी इसलिए वह वहां टेलीप करने में सक्षम था। दक्ष तीसरी मंजिल पर दिखाई दिया, हालांकि वह तुरंत टेलीप हो गया था फिर भी वह इतना तेज नहीं था कि उसे छुआ न जा सके और एक तीर उसके हाथ में घुस गया था और अभी भी वहीं फंसा हुआ था। उसके हाथ से खून बह रहा था और उसे दर्द महसूस हो रहा था। उसका हाथ लेना बंद हो गया था। वह थोड़ा बहुत हिलने डुलने में सक्षम था लेकिन हर हरकत के साथ बहुत दर्द होता था। उसने पूरी गंभीरता से उस तीर की ओर देखा जो उसके बाएं हाथ में घुस गया था। उसने तीर को अपने हाथ से पकड़ा और एक तरफ से उसे तोड़ दिया और फिर दूसरी तरफ से उसे अपनी बाह से बाहर खींच लिया। उसे दर्द महसूस हुआ लेकिन उसने कोई आवाज नहीं की। तीर निकलते ही उसके हाथ में एक छेद हो गया था और खून के बहाव के साथ रक्तस्राव भी बढ़ गया था। दक्ष ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक काली गोली निकाली और उसे तुरंत खा लिया। गोली ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और जल्द ही खून बहना बंद हो गया। घाव भरने लगा जो नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था और जल्द ही यह पूरी तरह से ठीक हो गया तथा उसके हाथ पर कोई निशान भी नहीं बचा। यह एक अप्रत्याशित हमला था। मैंने गलती की, मुझे सतर्क रहना चाहिए था। भले ही कमरा खाली दिख रहा था लेकिन ऐसा नहीं था, यह एक जाल वाला कमरा होगा। दक्ष ने चेहरे पर गंभीर भावली सीढ़ियों की ओर देखते हुए कहा। वह फिर से चढ़ने लगा और चौथी मंजिल पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसके चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान उभर आए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने जमीन पर 1000 से अधिक तीर पड़े देखे जो संभवतः उससे चूक गए थे क्योंकि वह समय पर टेलीप हो गया था। यह एक रावना जाल था। अगर मैं समय पर लिपोर्ट नहीं होता तो मैं बिना किसी संदेह के मारा जाता। दक्ष ने तीरों से भरी जमीन को देखते हुए आह भरी। इसके अलावा दीवारों पर तीर चिपके हुए थे जो उनकी अविश्वसनीय शक्तियों को दिखा रहे थे। वह फिर दूसरी तरफ चला गया। उसे यकीन था कि जाल पहली बार ही फंसा है और अब काम नहीं करेगा लेकिन फिर भी वह सतर्क रहा। वह सुरक्षित रूप से कमरे के दूसरी ओर पहुंचा और सीढ़ियों पर चढ़ गया। वह 5वीं मंजिल पर पहुंच गया लेकिन 5वीं मंजिल चौथी मंजिल जैसी ही लग रही थी। वहां भी कुछ नहीं था। दक्ष ने भौं सड़ते हुए दीवारों को देखने की कोशिश की। उसने अपने भंडारण कक्ष से एक शव निकाला और उसे कमरे के बीचों बीच फेंक दिया। जैसे ही शरीर ने जमीन को छुआ उसने एक आवाज सुनी जो शरीर के जमीन पर गिरने की आवाज से अलग थी। उसने आसमान की ओर देखा तो छत का एक हिस्सा गायब हो गया। एक बक्सा जमीन पर गिर गया। दक्ष ने भौं सिरसिर कदम बढ़ाया। उसने धीरे से बक्सा खोला और खुद को किसी भी समय चकमा देने के लिए तैयार रखा। जैसे ही डिब्बा खुला उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। डिब्बे के अंदर एक छोटी सी गोली थी जो जीवन देने वाली गोली जैसी लग रही थी। फसल खराब नहीं है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए गोली को अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। मुझे लगता है कि यही चाल थी। अगर वह व्यक्ति चौथी मंजिल के जाल से बच गया तो वह निश्चित रूप से 5वीं मंजिल की जमीन पर नहीं चलेगा ये सोचकर कि वहां भी वही जाल होगा और अगर वह यहाँ नहीं चलता तो वह इस गोली को पाने का मौका चूक जाएगा। या तो यह वास्तव में योजनाबद्ध था या मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। दक्ष ने आगे की सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। वह सीढ़ियों पर चढ़ गया और छठी मंजिल की ओर चढ़ने लगा लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों के बीच में पहुंचा उसे झटका लगा क्योंकि सीढ़ियां गायब हो गई और वह वापस चौथी मंजिल पर आ गिरा। ये परेशान करने वाला हो रहा है, वे मुझे धोखा दे रहे हैं। दक्ष ने 5वीं मंजिल पर चढ़ते हुए कहा और छठी मंजिल की ओर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा लेकिन उसने उन सीढ़ियों पर पैर नहीं रखा जिनके कारण जाल सक्रिय हो गया था। वह सीढ़ी छोड़कर अगली सीढ़ी पर चला गया और कुछ नहीं हुआ। वह बिन किसी परेशानी के आसानी से छठी मंजिल पर चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अंततः छठी मंजिल पर पिछली 2 मंजिलों से कुछ अलग था। ये खाली नहीं था बल्कि यह भरा हुआ था। यहाँ वहाँ हजारों कीड़े जमीन पर रेंग रहे थे और डरावनी बात यह थी कि यह सभी कीड़े दुनिया के सबसे जहरीले कीड़े माने जाते थे। यद्यपि वे केवल लाश की कठपुतलियां थी फिर भी उनका जहर उतना ही प्रभावी था। पूरा फर्श उनसे ढका हुआ था और पैर रखने की जगह भी नहीं थी। सीढ़ियां उससे 400 मीटर दूर थी इसलिए वह वहां टेलीप भी नहीं कर सकता था। मुझे पहले भी इससे परेशानी होती थी लेकिन अब नहीं। मेरे पास सचमुच एक उड़ने वाली तलवार है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से अपनी स्पिरिट तलवार निकाली और उसके ऊपर खड़ा हो गया। तलवार जमीन पर रेंगते कीड़ों के ऊपर से उड़ी और दक्ष को सीढ़ियों के दूसरे छोर पर ले आई। वह सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरा और तलवार पर चढ़कर ऊपर की ओर उड़ता हुआ 7वीं मंजिल पर पहुंच गया। 7वीं मंजिल पर फिर से चीजें बदल गई। दक्ष को महसूस हुआ कि
क्योंकि यहाँ की हवा अलग थी। यहाँ कुछ ऐसा था जिससे उसे नींद आ रही थी। जैसे ही आत्मा तलवार कमरे के दूसरी ओर दौड़ी, उसने अपनी सांस रोक ली। उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी और सांस रोकने के लिए अपना मुंह भी ढक रखा था। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो वह सो जाता और हमेशा के लिए सोता रहता। इसके अलावा नींद की गैस केवल केंद्र में सघन थी जो उस पर काम नहीं करती थी, क्योंकि उसने शुरू से ही सुरक्षा बनाए रखी थी। दक्ष ने चारों ओर देखने और तलवार की दिशा को नियंत्रित करने के लिए केवल अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग किया, जिसने पूरी तरह से काम किया और उसे रास्ता दिखाया। आत्मा तलवार उसे 8वीं मंजिल पर ले आए। दक्ष ने अपनी आंखें खोली। उसे अभी भी थोड़ी नींद आ रही थी, लेकिन वह काबू में आ गई। सौभाग्य से उसने सही समय पर कदम उठाया था। दक्ष ने अपनी आंखें खोली और कमरे के चारों ओर देखा। मुझे समझ नहीं आया, ये टावर वास्तव में क्या है? क्या यह इनाम टावर है, सजा टावर है या प्रशिक्षण मैदान है? दक्ष ने तलवार से नीचे उतरते हुए कहा। उसने अपने सामने लगभग 20 मानव कठपुतलियां देखी। वह आगे बढ़ा और अपनी राजा की तलवार को अपनी भंडारण अंगूठी से बाहर निकाला। वह युद्ध के लिए तैयार था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उसने उन्हें हिलते हुए नहीं देखा। चेहरे पर उलझन भरी नजर लिए वह उनके पास से गुजरा और सीढ़ियों तक पहुंच गया, लेकिन कठपुतलियां हिली नहीं। क्या वे टूट गए हैं? दक्ष ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान लद दी, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ने लगा। वह 9वीं मंजिल पर पहुंचा और एक बार फिर वह अचेत हो गया। कमरा कमरे से कम और शतरंज के मैदान जैसा अधिक था। जमीन पर शतरंज जैसा डिजाइन बना हुआ था। इसमें 8 बाय 1 के आकार के 6 बॉक्स थे। कमरे के दूसरी तरफ 16 कठपुतलियां खड़ी थी और उनमें से 15 कमरे के उसके हिस्से में खड़ी थी। राजा की जगह अभी भी खाली थी। मैंने इसके बारे में पहले भी सोचा था जब हम बांसुरी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन मैदान शतरंज की बिसात जैसा लग रहा था और यह पूरी तरह से इसकी पुष्टि करता है। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय शतरंज के बारे में जानता था, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, इसलिए उनके पास यहाँ भी वही चीज है। वह आगे बढ़ा और कठपुतली के पास से निकल गया, लेकिन चाहे उसने कुछ भी किया हो वह जमीन पर बने वर्गों की तीसरी पंक्ति पर कदम नहीं रख सका। चाहे वह कुछ भी करे वह आगे नहीं बढ़ सका। यह वैसा ही है जैसे मुझे खजाने के हॉल में सीढ़ियों पर रोक दिया गया था और मैं तभी आगे बढ़ सकता था जब मैं जवाब देता। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ भी उनके नियमों के अनुसार खेलना होगा, उसने बड़बड़ा हुए कहा। वे चाहते होंगे कि मैं खेल खेलूं और काले पक्ष के राजा की तरह काम करूं। वह उस खाली स्थान की ओर चला गया जो काले पक्ष में राजा का स्थान माना जाता था। अगली पंक्ति में जो कठपुतली थी वह योद्धा लग रही थी, जिसके हाथ में तलवार थी। रानियां महिला कठपुतलियां थी जो शाही दिखने वाले कपड़े पहनती थी। बिशप के पास मोटी कठपुतलियां थी जो किसी शाही महल के अमीर मंत्रियों की तरह लगती थी। एक भेड़िया जैसी दिखने वाली पशु कठपुतली ने शूरवीर का स्थान ग्रहण किया। रूक पोजीशन पर कठपुतली बैठी थी जो स्वर्ग को हिलाने वाले हाथी के शरीर से बनी हुई लग रही थी। सफेद पक्ष वाले राजा ने राजसी वस्त्र पहना हुआ था और उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी। उसके सिर पर रत्न जट मुकुट था। जैसे ही दक्ष अपने स्थान पर पहुंचा, दूसरी तरफ से प्यादा एक कदम आगे बढ़ गया। तुम आगे बढ़ो, दक्ष ने रानी के सामने खड़ी कठपुतली को आदेश दिया। सफेद राजा ने एक और मोहरा आगे भेजा। दक्ष ने भी ऐसा ही किया और एक मोहरा आगे भेजा। इस बार उसने एक मोहरा भेजा जो घोड़े के सामने खड़ा था। सफेद राजा ने मोहरे को एक और कदम आगे बढ़ने पर मजबूर किया। इस बार दक्ष ने उसका पीछा नहीं किया, इसके बजाय उसने घोड़े को आगे बढ़ाया और खेल के मैदान में भेज दिया। वह सफेद राजा के मोहरे के पास खड़ा था। अगर सफेद राजा मोहरा ना चलाता तो वह मर जाता, लेकिन सफेद राजा ने मोहरा नहीं चलाया। इसके बजाय उसने अपने बिशप को बाहर भेजा जो नाइट के पास खड़ा था और सीधे उस पर निशाना साध रहा था। उस मोहरे को मार डालो, दक्ष ने शूरवीर को आदेश दिया। भेड़िया मोहरे की जगह पर गया और उसकी गर्दन काट दी, जिससे वह तुरंत मर गया। श्वेत राजा को इसकी कोई परवाह नहीं थी, उसने अपना घोड़ा भी बाहर निकाल लिया। अगले 20 मिनट तक रणनीति युद्ध चलता रहा। दोनों पक्षों को बराबर नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान सफेद पक्ष को ज्यादा हुआ। सफेद पक्ष ने अपने दोनों घोड़े, एक किश्ती, 2 बिशप और 3 मोहरे खो दिए थे, जबकि लंचेन ने एक घोड़ा, एक किश्ती और 6 मोहरे बलिदान कर दिए थे। शूरवीर किश्ती को मार डालो, दक्ष ने शूरवीर को आदेश दिया और वे 2.5 कदम आगे बढ़े और सफेद राजा के आखिरी किश्ती को मार डाला। अब सफेद पक्ष के पास केवल राजा रानी और 5 प्यादे ही बचे थे, जबकि लंचेन के पास अभी भी अधिकांश मार्ग क्षमता थी। सफेद पत्ते की रानी ने चाल चली और लॉन्ग चेन के दूसरे हाथी को भी मार गिराया। एक रानी को कभी भी दूसरी रानी को कम नहीं आंकना चाहिए, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। काली रानी सफेद रानी को मार डालो, दक्ष की रानी ने चाल चली और सफेद पक्ष की रानी को मार गिराया। अब सफेद राजा के पास कोई खास मदद नहीं थी और उसके पास सिर्फ 5 मोहरे बचे थे। दक्ष ने अपनी सेना को आदेश देना जारी रखा और उन मोहरों को मारना जारी रखा जिनका उपयोग राजा अपनी रक्षा के लिए करते थे। जल्द ही सफेद पक्ष में कोई मोहरा नहीं बचा। श्वेत राजा को चारों ओर से घेर लिया गया था, वो जहां भी जाता मारा जाता। अंततः उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक कदम बाएं ओर बढ़ गया। रानी, इसे खत्म करो और श्वेत राजा को मार डालो, दक्ष ने आदेश दिया। काले रंग की रानी अपने दाहिनी ओर बढ़ी और उसने राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया।
लिया। दक्ष ने आगे बढ़ने की कोशिश की और अंततः वह वर्गों की दूसरी पंक्ति से आगे जाने में सफल हो गया। दक्ष को कमरे के दूसरी ओर स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति थी, लेकिन इससे पहले कि वह कमरे के केंद्र में जाता छत एक बार फिर खुल गई और एक छोटा सा बक्सा जमीन पर गिर गया। एक और इनाम, दक्ष ने प्रश्नवाचक दृष्टि से कहा, लेकिन अगर बॉक्स के अंदर जाल होता तो वह टेलीप होने के लिए तैयार था। उसने छोटा बक्सा खोला। ये यहाँ क्या कर रहा है? उसने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। दक्ष ने जब बॉक्स के अंदर का दृश्य देखा तो वह पहले कभी इतना आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। बक्से में एक बाली थी। यह एक छोटी नीली बाली थी जो कुछ खास नहीं लग रही थी, लेकिन दक्ष को यह देखकर आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने वह बाली पहले भी देखी थी। दक्ष ने चू मियाओ को पिछली बार भी यही बाली पहने देखा था। यह एकमात्र ऐसी एक सेसरी थी जो उसने पहनी थी जो उस पर ज्यादा उभरी हुई लग रही थी। क्या ये वही बाली है? नहीं, यह वैसी ही बाली हो सकती है। वह यहाँ तक नहीं आ सकती, वो उड़ नहीं सकती। दक्ष ने बाली को देखते हुए कहा, लेकिन यहाँ इनाम के तौर पर बाली क्यों है? ये किसी कलाकृति या खजाने जैसा नहीं लगता, ये तो बिल्कुल सामान्य लगता है। दक्ष ने चारों ओर देखते हुए भूसुरेचन, उनमें अविश्वसनीय शक्ति छिपी होती है। मुझे भी इसके बारे में पक्का पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यह ऐसी ही कोई कलाकृति हो। अगर ऐसा है तो शायद तुम्हें भविष्य में इसके बारे में पता चले। जुन ने दक्ष से कहा, हाँ शायद तुम सही हो, यह एक खजाना होना चाहिए। मंदिर एक बेकार वस्तु नहीं देगा, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसने बाली को अपनी भंडारण अंगूठी में रख लिया। वह सीढ़ियों की ओर चलने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ियों पर पैर रखा उसे खतरे का एहसास हुआ। वह तुरंत पीछे कूद गया और यह ठीक उसी समय हुआ जब सीढ़ियां गायब हो गई। मुझे फ्यूरी पर ही आगे बढ़ना चाहिए था, दक्ष ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। जब उसने उस खाली जगह की ओर देखा जहां पहले सीढ़ियां हुआ करती थी, वह खड़ा हुआ और अपनी आत्मा तलवार निकाली। वह अपने सामने तैर रही तलवार के ऊपर से कूद गया और एक सेकंड भी देरी किए बिना टावर की 10वीं मंजिल की ओर बढ़ गया। वह आधे घंटे से ज्यादा समय तक ऊपर उड़ता रहा, लेकिन वह अगली मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। वह खुद को हिलता हुआ महसूस कर सकता था, लेकिन जितना वह ऊपर की ओर बढ़ता गया अगली मंजिल का दरवाजा उतना ही दूर होता गया। 1 घंटे और आगे बढ़ने के बाद उसने अपनी तलवार रोक दी। उसने ऊपर जाने की जरा भी कोशिश नहीं की। उसने नीचे देखा और पाया कि निचली मंजिल अब तक दिखाई भी नहीं दे रही थी, जिसका अर्थ था कि वह सचमुच ऊपर आ गया था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी वह अगली मंजिल तक नहीं पहुंच पाया था। वह उलझन में इधर उधर देखने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। उसे लग रहा था कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है जो उसे अगली मंजिल पर जाने से रोक रहा है। उसने ऊपरी मंजिल के प्रवेश द्वार की ओर देखा जो उससे लगभग 500 मीटर दूर था। मैं वहां टैली भी नहीं कर सकता, क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? उसने नीचे देखते हुए अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से कहा, रुको, मुझे लगता है कि मुझे इसका कारण मिल गया है। जून ने दक्ष से कहा, क्या कारण है? मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूं? दक्ष ने असमंजस में पूछा। जून दक्ष के सामने प्रकट हुई और हवा में तैरने लगी। अपने पीछे देखो, उसने दक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा। दक्ष पीछे मुड़ा और ध्यान से देखने लगा। उसके चेहरे पर उदासी छा गई जो और भी गहरी हो गई। उन्होंने जून से कहा, मुझे वहां कुछ भी नहीं दिख रहा है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक कलाकृति की आत्मा हूं और इसलिए मैं इसे देख सकती हूं, लेकिन आपके पीछे एक दर्पण है। यह आपसे लगभग 300 मीटर दूर होना चाहिए। मैं पहले से ही दर्पण में आपका प्रतिबिंब देख सकती हूं, जून ने दक्ष को बताया और उसने उसे गंभीरता से देखा। क्या ये सही है? मैं तब जाकर इसके पास जाने की कोशिश करूंगा। यह वही है जो यहाँ की चीजों के साथ गड़बड़ कर रहा है, दक्ष ने बड़बड़ते हुए कहा और उसने अपनी आत्मा तलवार को वापस मोड़ लिया और उस दिशा में उड़ना शुरू कर दिया जिस ओर जून इशारा कर रही थी। वह अभी कुछ ही देर उड़ा था कि ने उसे रोक दिया। इससे परेशान मत हो, ये भी पीछे की ओर बढ़ रहा है। जितना तुम इसके करीब जाओगे यह उतना ही दूर चला जाएगा। उसने दक्ष से कहा, मुझे लगता है कि मेरे पास इसे नष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर इसे नष्ट कर दिया जाए तो समस्या हल हो जानी चाहिए, दक्ष ने कहा और उसने अपनी भंडारण अंगूठी से राजा की तलवार निकाली। सच है, अगर सामान्य तरीकों से समस्या हल नहीं होती तो समस्या को नष्ट कर दीजिए, जुन ने हंसते हुए कहा। मुझे उस दर्पण की सही दिशा बताओ, मैं इसे एक ही प्रयास में तोड़ दूंगा, दक्ष ने जून से कहा। जून ने दक्ष के हाथ पकड़े और उन्हें इस तरह से समायोजित किया कि उसके हाथ में तलवार दर्पण की ओर थी। यह वही है, आपसे 500 मीटर दूर, जून ने दक्ष से कहा। ठीक है, इतना काफी होगा, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। उसने अपनी तलवार हवा में ऊंची उठाई। संत तलवार के साथ रूप छठा रूप तबाही लांचन ने अपनी तलवार घुमाते हुए कहा। उसकी तलवार से एक चमकदार प्रकाश की किरण निकली। इसकी रोशनी ने अंधेरे को रोशन कर दिया, लेकिन इसकी भयावह शक्ति हवा को और भी गर्म बना रही थी। प्रकाश का चाप एक आक्रमण की तरह आगे बढ़ रहा था जो अपने लक्ष्य को शीघ्रता से नष्ट करने पर तुला हुआ था। लंचेन का हमला दर्पण पर हुआ जिससे दर्पण टूट गया। दरार कांच के टूटने की आवाज ने जगह की शांति को तोड़ दिया और लंचेन के कानों तक पहुंचने में कामयाब रही। हालांकि दर्पण बहुत दूर था। दर्पण टूट गया और अंततः दक्ष को दर्पण की पहली झलक मिली जिसके टुकड़े नीचे गिर गए। यह एक
सुंदर दर्पण है, मुझे कहना चाहिए ये बहुत बुरा है कि इसे नष्ट करना पड़ा। मुझे लगता है कि विनाश से समस्याएं हल हो जाती हैं, लेकिन यह इसके आसपास की सुंदर चीजों को भी नष्ट कर देता है। दक्ष ने जून को देखते हुए कहा। वह पीछे मुड़ा और 10वीं मंजिल के प्रवेश द्वार की ओर देखा, जो अभी भी वही था। ऊंचाई अभी भी वही लग रही थी। वह अपनी तलवार की मदद से ऊपर की ओर उड़ने लगा, लेकिन इस बार प्रवेश द्वार उससे दूर नहीं गया और वहीं पर रुका रहा। वह अगली मंजिल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। दक्ष ने चारों ओर देखा और एक बार फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी झलक दिखाई दी। मैं इस जगह के वास्तुकार से मिलना चाहता हूं। उसे वास्तव में चीजों को अजीब बनाने और ऐसी चीजें डालने का हुनर था जिनकी कोई उम्मीद नहीं करता था। पूरा कमरा पानी से भरा हुआ था, जो आश्चर्यजनक रूप से प्रवेश द्वार से बाहर नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति उसे अपनी जगह पर रोके हुए थी। कमरा ऊपर तक भरा हुआ था और अंदर कोई हवा नहीं थी। मुझे ये बात पसंद नहीं कि अब मुझे भीगना पड़ेगा, उसने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी आत्मा की तलवार को आगे बढ़ने का आदेश दिया। तलवार पानी में बह रही थी और दक्ष ने तलवार का हैंडल पकड़ रखा था, जिससे उसे दूसरी तरफ तेजी से पहुंचने में मदद मिल रही थी। वह कमरे के बीच में था जब पानी में एक भंवर बन गया। पानी गोलाकार गति में घूमने लगा, जिससे दक्ष को अपनी दिशा से हटने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब वह उसे खींचने के लिए अपनी आत्मा तलवार का इस्तेमाल कर रहा था तो वह भावर में नहीं फंसा और उससे निकल गया। वह कमरे के दूसरी ओर गया और सीढ़ियों पर खड़े होकर पानी से बाहर निकल आया। वह पुनः अपनी आत्मा तलवार पर चढ़ गया और ऊपर की ओर बढ़ गया। अगर मैं तैर रहा होता तो मैं भावर में फंस जाता। जाल देखने में सरल लगते हैं, लेकिन वे उतने सरल नहीं है जितने दिखते हैं। उचित उपकरणों और कौशल के बिना इतनी ऊंचाई तक पहुंचना लगभग असंभव होता। दक्ष ने पानी की ओर देखते हुए कहा। वह ऊंची उड़ान भरकर शीघ्र ही 11वीं मंजिल पर पहुंच गया। चूमी आओ, तुम यहाँ हो। दक्ष ने 11वीं मंजिल पर पहुंचते ही आश्चर्य से कहा। जैसे ही दक्ष 11वीं मंजिल पर पहुंचा, उसने कमरे के दूसरी तरफ एक लड़की को खड़ा देखा। उसकी पीठ उसकी ओर थी, लेकिन दक्ष ने उसे चुमियाओ के रूप में पहचान लिया। चूमी आओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो, उसने उससे पूछा। चूमी आओ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जैसे उसने उसकी बात नहीं सुनी हो। अरे इधर देखो, रहस्यमय व्यवहार करना बंद करो, दक्ष ने जोर से कहा और अपनी तलवार से नीचे उतरकर जमीन पर खड़ा हो गया। चुमियाओ ने अंततः पीछे मुड़कर लोंगचेन का सामना किया, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी। क्या बात है, क्या तुम्हारे शरीर में भी कोई आत्मा प्रवेश कर गई है, दक्ष ने असामान्य रूप से ऊंची आवाज में कहा, जो बड़े कमरे में गूंज उठी। जुन, क्या वह भूत प्रेत से ग्रस्त है, दक्ष ने जुन से पूछने का निश्चय किया, क्योंकि वही एकमात्र थी जो इसका उत्तर दे सकती थी। ऐसा ही प्रतीत होता है, कसन ने टिप्पणी की, लेकिन वह भी अनिश्चित दिख रही थी। तुम आखिरकार यहाँ आ गए दक्ष, मैंने इतने सालों तक इंतजार किया, चुमियाओ ने कहा, लेकिन उसकी मूल तरण आवाज के बजाय उसकी आवाज एक बूढ़े आदमी की आवाज की तरह लग रही थी, जो कमरे में गूंज रही थी और प्रकृति के साथ कंपन कर रही थी। आप कौन है, दक्ष ने भौंकते हुए पूछा। भविष्यवक्ता ने तुम्हारे आगमन के बारे में बात की थी, लेकिन इसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई थी। मुझे कभी नहीं पता था कि मुझे तुम्हें देखने में इतना समय लगेगा। चुमियाओ ने दक्ष की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे बताओ तुम कौन हो, तुमने उसके शरीर पर कब्जा क्यों कर लिया है, दक्ष ने पूछा। मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस भूले हुए समय का एक अवशेष हूँ, अतीत का एक अवशेष जो कभी वापस नहीं आएगा। भविष्यवाणी में तुम्हारे आने की बात कही गई थी, लेकिन इसमें समय सीमा का जिक्र नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना समय लोगे। चुमियाओ ने आह भरी आह में भूले हुए समय का दुख समाया हुआ लग रहा था। उस आदमी की आवाज में अतीत की उदासी झलक रही थी। क्या भविष्यवाणी, तुम क्या चाहती हो, दक्ष ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए उससे पूछा। भविष्य की भविष्यवाणी, वह भविष्यवाणी जो आने वाले समय के बारे में बात करती है, और यह कैसे होना चाहिए, चुमियाओ ने कहा। क्या आप दिव्य स्वर्ग संप्रदाय से हैं, दक्ष ने पूछा। यह सही है, लेकिन साथ ही सही नहीं भी है। मैं दिव्य स्वर्ग संप्रदाय से था, लेकिन क्या अब वास्तव में कोई दिव्य स्वर्ग संप्रदाय बचा है, चुमियाओ ने पूछा। क्या तुम पहले चुमियाओ के शरीर को छोड़ सकते हो, हम उसके बिना भी बात कर सकते हैं, दक्ष ने सुझाव दिया। अगर मैं कर सकती तो जरूर करती, लेकिन मुझे उसकी जरूरत है। मुझे अपनी बात कहने के लिए एक माध्यम की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, मैं उससे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा जाऊंगी। तुम्हें उसकी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बूढ़ा आदमी कभी भी बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चुमियाओ ने दक्ष को देखते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा, लेकिन अगर तुम उसे चोट पहुंचाने के बारे में सोचते भी हो तो बस इतना याद रखना कि मैंने अभी अभी एक और आत्मा का इस्तेमाल किया है, जिसने किसी ऐसे व्यक्ति को अपने वश में कर लिया है जिसके बारे में मैं जानता था, और अपनी तलवार को एक आत्मा तलवार बनाने के लिए सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया है। अगर तुम उसे चोट पहुंचाते हो तो मेरे संग्रह में एक और आत्मा तलवार होगी, और किसी के पास कभी भी बहुत सारी आत्मा तलवारें नहीं हो सकती हैं। दक्ष ने आत्मा को चेतावनी दी, आप इस बात को लेकर आश्वस्त रह सकते हैं, मैं किसी भी लड़की को चोट नहीं पहुंचाना चाहता जिसका इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इससे मेरे उद्देश्य को ही नुकसान पहुंचेगा। चुमियाओ ने कहा, आप किस भविष्यवाणी की बात कर रहे
थे, क्या आपने अपने संप्रदाय के नष्ट होने से पहले इसके बारे में भविष्य देखा था? दक्ष ने पूछा, हाँ, मैंने अपना अधिकांश जीवन तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी जानने की कोशिश में गवा दिया, और वह भी अस्पष्ट थी, और उसमें केवल इस बारे में बात की गई थी कि हम कैसे मिलेंगे, और कुछ अन्य बातें थी। चू मियाओ ने कहा, क्या वह भविष्यवाणी इतनी देर तक तुम्हारे साथ रहने लायक थी? क्या सब कुछ पहले ही नष्ट नहीं हो चुका है? अपनी आत्मा को क्यों पीड़ा दी जाए? दक्ष ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। हालांकि उसे आत्माओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि किसी से मिलने के लिए इतने लंबे समय तक वहां रहना आसान नहीं होगा। हाँ, अगर यह हमारी युवा पीढ़ी के जीवन को बचाता है तो यह इसके लायक है। चू मियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी युवा पीढ़ी? क्या संप्रदाय पूरी तरह से नष्ट नहीं हो गया था? क्या आपका कोई परिवार पीछे रह गया था? दक्ष ने पूछा। हमारे संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग ने हमारे संप्रदाय के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी की थी, और उन्होंने विनाश को देखा था। अपनी जान गंवाने से पहले उन्होंने यह नहीं देखा था कि यह कैसे हुआ या इसका कारण क्या था, लेकिन वे हमें इसके बारे में बताने में कामयाब रहे। चू मियाओ ने कहा, वह इसे क्यों नहीं देख पाया? क्या उसका जीवन पर्याप्त नहीं था? तुमने मेरे बारे में देखा जो समय में उस दुश्मन के समय से कहीं आगे है, जिसने तुम्हारे संप्रदाय के हजारों साल के शासन को समाप्त कर दिया? क्या ये देखना आसान नहीं होना चाहिए कि विनाश का कारण क्या था, और इसे रोकना मेरे बारे में देखने से ज्यादा आसान है? दक्ष ने एक सवाल पूछा जिसने उसे उलझन में डाल दिया। आत्मा की कहानी अब तक समझ में नहीं आई? नहीं, यह इस तरह से काम नहीं करता। हमारे लिए यह पता लगाना असंभव था कि संप्रदाय के विनाश का कारण क्या था, चाहे हमारे पास कितना भी जीवन क्यों ना हो। अब जब मैं इसे देखता हूं तो भले ही हमें इसके बारे में पता होता, फिर भी हम इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। चू मियाओ ने कहा। कमरे में एक और आह गूंज उठी। वह क्या था जिसने तुम्हारे संप्रदाय को नष्ट कर दिया? क्या ये कोई शक्तिशाली शत्रु था या उच्च क्षेत्र से कोई व्यक्ति था? दक्ष ने आत्मा से पूछा। मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसा करने से भविष्य बदल सकता है। मैं केवल वही बता सकता हूँ जो मैंने तुम्हें अपनी भविष्यवाणी में बताया था, चू मियाओ ने कहा। दक्ष के चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान थी और उसने अपना सिर हिलाया। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि भविष्य बदल भी जाए? भविष्य हमेशा बदलता रहता है और इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर हम भविष्य से बंधे रहेंगे तो ये हमारे भाग्य को किसी ऐसी चीज के हाथ में सौंपने जैसा होगा जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, और मुझे ये पसंद नहीं है। जितना ज्यादा तुम मुझे बताओगी मेरे लिए उतना ही बेहतर होगा। दक्ष ने लड़की की तरफ देखते हुए कहा, यही तुम सोच रहे हो, लेकिन भविष्य को बदलना असंभव है। हम सभी भाग्य से बंधे हैं। नष्ट होना हमारा भाग्य था, ठीक वैसे ही जैसे तुमसे मिलना मेरा भाग्य था। चू मियाओ ने पूरी गंभीरता से कहा, मैं कभी भी भाग्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने देखा है कि भाग्य मेरे साथ क्या करता है। किसी की मदद करो और छुरा खाओ, किसी पर विश्वास करो और चट्टान से नीचे फेंक दिए जाओ। मैं अब भाग्य पर विश्वास नहीं करना चाहता और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। दक्ष ने कुछ हद तक निराश स्वर में कहा, खैर चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। मुझे मेरे बारे में भविष्यवाणी के बारे में बताओ, यही मुख्य हिस्सा है। दक्ष ने आह भरते हुए कहा, भविष्यवाणी मृत्यु के बारे में थी, तुम्हारे किसी रिश्तेदार की मृत्यु के बारे में। आत्मा ने दक्ष को चुप कराते हुए कहा, यह एक वाक्य ही दक्ष के लिए अपनी स्थिति पर स्तब्ध रह जाने के लिए पर्याप्त था। कौन मरेगा? कौन हिम्मत करेगा मेरे किसी रिश्तेदार को मारने की? दक्ष ने जोर से कहा, उसकी आवाज युद्ध के लिए तैयार राजा की धार जैसी लग रही थी। चिंता मत करो, अगर तुम भविष्य का अनुसरण करोगी और हमारी युवा पीढ़ी को बचाओगी तो इसे रोका जा सकेगा, चू मियाओ ने कहा, और वह छोटे कदमों से लॉन्गचेन के करीब चली गई। तो आप कह रहे हैं कि मुझे आपके भविष्य का अनुसरण करके आपकी युवा पीढ़ी को बचाना चाहिए, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, जो उस पीढ़ी को बचाएगा जो भविष्य का अनुसरण न करने पर मरने वाली है? दक्ष ने अपने चेहरे पर एक समझ से परे भाव के साथ पूछा। कौन मरने वाला है? जवाब दो, उसने भारी स्वर में पूछा, और चू मियाओ को घूरने लगा। चू मियाओ ने उसकी ओर देखते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि वह कौन था, यह एक भविष्यवाणी है, कोई दृष्टि नहीं। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं जानती थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं तुमसे कैसे मिलूंगी। चू मियाओ ने दक्ष को समझाया और वह थोड़ा मुस्कुराए। क्या आप मुझे कम से कम ये बता सकते हैं कि मरने वाले की उम्र कितनी होगी? दक्ष ने फिर पूछा। मुझे ये भी नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि वह व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब होगा। जहां तक मैं समझ सकती हूँ वह तुम्हारा परिवार या तुम्हारा प्रेमी हो सकता है। ये भी संभव है कि वह तुम्हारा दोस्त हो, अगर कोई ऐसा दोस्त है जिसके लिए तुम अपनी जान देने को तैयार हो। चमिया ने दक्ष से कहा, जब वह एक अनुभवी बुजुर्ग की तरह उसकी पीठ के पीछे हाथ रखे खड़ी थी। मेरे पास कितना समय है? दक्ष ने उससे पूछा। उसकी सोच सरल थी, अगर उसके पास समय होता तो उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। अगर मेरे पास पर्याप्त समय हो तो मैं अपनी आंतरिक दुनिया को आकार दे सकूंगा और उसे वहां सुरक्षित रख सकूंगा। हालांकि भविष्यवाणी स्पष्ट थी, फिर भी मेरा मानना है कि यह 1 वर्ष होनी चाहिए। आत्मा ने उससे कहा,
कहा। दक्ष गहरी सोच में पड़ गया क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या वह 1 साल में स्वर्ग क्षेत्र का साधक बन सकता है या नहीं। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचता गया उसकी भूख उतनी ही गहरी होती गई। यह इतना कठिन था कि बिना भाग्यशाली मुठभेड़ों के ये लगभग असंभव के दायरे में था। मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? क्या मुझे तुम पर सिर्फ इसलिए विश्वास करना चाहिए क्योंकि जब मैं अंदर आया तो तुम मेरा नाम जानते थे? चमियाओ मेरा नाम जानती है। हो सकता है कि तुमने उससे यह बात जान ली हो। ये भी संभव है कि तुमने उसे पहले भी मेरे नाम से पुकारते सुना हो। मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम जो कह रही हो वह सच है और तुम सिर्फ मुझे अपने रास्ते पर लाने की कोशिश नहीं कर रही हो? पक्ष ने पूरी गंभीरता से पूछा। मुझे ऐसा करने से कोई लाभ नहीं है। मैं पहले ही मर चुका हूं। मैं केवल स्वर्ग के आदेश का पालन कर रहा हूं। यही दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के अस्तित्व का कारण है और यही इसके अंत का कारण है। चू मियाओ ने कहा, इसमें तुम्हें कोई लाभ नहीं है। क्या ऐसा नहीं है कि तुम्हें अपने संप्रदाय की भावी पीढ़ी की चिंता है और तुम चाहते हो कि कोई उन्हें बचाए? दक्ष ने पूछा। उसकी आत्मा तलवार उसके सामने खड़ी थी। चू मियाओ की ओर इशारा करते हुए, मुझे अपनी आने वाली पीढ़ियों की परवाह है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं स्वर्ग के खिलाफ जाऊं। मैं तुम्हें वही बताऊंगा जो मैं जानता हूं और ये तुम्हें तय करना है कि तुम इस जानकारी के साथ आगे क्या करोगे। यही बात है, तुम उन्हें और अपने किसी करीबी को बचा सकते हो या तुम मुझ पर शक कर सकते हो और उस व्यक्ति को मरने दे सकते हो। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा क्योंकि मैं सब कुछ बताने के बाद हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। आत्मा ने कहा। उसकी आवाज तटस्थ लग रही थी, मानो वह सच बोल रहा हो। मुझे बताओ, मुझे किसे बचाना है और किससे? दक्ष ने पूछा। आत्मा ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, मानो वह अतीत को याद कर रही हो। जब संप्रदाय नष्ट हो गया तो हमारे दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के 3 शिष्य थे जो संप्रदाय में नहीं थे और वे जीवित रहने में कामयाब रहे। जहां तक उनके संप्रदाय में नहीं होने का कारण है तो इसका कारण ये था कि उन्हें संप्रदाय से निर्वासित कर दिया गया था। ये समझाना शुरू हुआ, यह मेरा निर्णय था और भले ही मुझे ये पसंद नहीं था फिर भी मैंने उन पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें संप्रदाय से निकाल दिया। मैंने सब कुछ ठीक वैसा ही किया जैसा मैंने भविष्यवाणी में देखा था। वे चले गए, हम पर विपत्ति आए और सब कुछ समाप्त हो गया। वे संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर सकते थे, नहीं वे ऐसा करना चाहते थे। उन्होंने कसम खाई कि वे फिर कभी दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में कदम नहीं रखेंगे। वे महाद्वीप छोड़कर कियानकीय महाद्वीप चले गए। वहां उन्होंने एक नया संप्रदाय स्थापित किया जिसे शानदार स्वर्ग संप्रदाय कहा जाता है। उन्होंने शिष्यों की भर्ती की और संप्रदाय को अधिक प्रमुख संप्रदायों में से एक बना दिया। मैं चाहता हूं कि आप उनके संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से बचाएं जो उन पर युद्ध छेड़ देगा। मियाओ ने कहा, जितना अधिक मैं सुनता हूं यह उतना ही मूर्खतापूर्ण लगता है। ऐसा लगता है कि तुमने सब कुछ नष्ट होने दिया ताकि तुम एक कठपुतली बन सको और उस भविष्यवाणी की पटकथा पर चल सको। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यदि आपको पता था कि विनाश होने वाला है तो आपको सभी शिष्यों को बता देना चाहिए था और उन्हें संप्रदाय छोड़ने देना चाहिए था। आपने केवल 3 लोगों को जाने दिया और वह भी उन्हें सच्चाई बताए बिना। मुझे लगता है कि आपके संप्रदाय के विनाश में आपका हाथ है, न कि जो कुछ भी इसके कारण हुआ। गंभीरता से, कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? दक्षिणा भरी, कभी कभी मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा ही सोचती हूँ। कसन ने दक्ष की ओर देखते हुए टिप्पणी की। दक्ष ने उसकी टिप्पणियों को नजरअंदाज दिया और बोलना जारी रखा, तुमने ये सब बिना किसी कारण के किया सिवाय अपनी भविष्यवाणी को पूरा करने के। ऐसा लगता है कि तुम स्वर्ग से भी ज्यादा चाहते थे कि भविष्यवाणी सच हो जाए। चू मियाओ कुछ क्षण के लिए चुप रही, फिर उसने बोलना शुरू किया, तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि यह कैसा है। केवल हम ज्योतिषी ही वास्तविक सत्य जानते हैं, वह पूरी कहानी जिससे दुनिया अनजान है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं बदला जा सकता। आत्मा ने दक्ष से कहा, कुछ भी नहीं बदला जा सकता? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने मुझे भविष्यवाणियों में अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाते हुए देखा है? अगर मैं उन्हें नहीं बचाऊंगा तो क्या इससे भविष्य नहीं बदल जाएगा? कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है और तुम ये जानते हो। दक्ष ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैंने खुद को तुमसे वही कहते हुए देखा जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि इसके बाद क्या हुआ। तुम्हें सब कुछ बताने के बाद मेरी आत्मा का ये छोटा सा हिस्सा निकल जाता है। यही मैंने देखा। ये सब तुम्हारे और भाग्य पर निर्भर करता है कि तुम उन्हें बचाते हो या नहीं। आत्मा ने कहा, तुम मरने के बाद भी नहीं समझोगे और मैं तुम्हें आत्मा के बारे में नहीं सिखाने वाला। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुमने खुद को मुझसे और क्या कहते हुए देखा? दक्ष ने पूछा, एक आखिरी बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। मैंने तुम्हारे लिए सबसे ऊपरी मंजिल पर एक खजाना छोड़ा है, उससे तुम्हें मदद मिलेगी। आत्मा ने कहा, मेरे जाने का समय हो गया है। आत्मा ने चू मियाओ के शरीर को छोड़ते हुए कहा। दक्ष ने आत्मा का मूल रूप देखा जो एक बूढ़े दाढ़ी वाले आदमी जैसा दिखता था। अरे कम से कम मुझे ये तो बताओ कि ये दस्ताने क्या करते हैं? दक्ष ने पुकारा और उसने अपने दस्ताने ऊपर उठाए जिनमें वह दस्ताने थे जो उसे ट्रेजर हॉल में मिले थे। आत्मा मुस्कुराए और बिना उत्तर दिए गायब हो गई। उसने मेरी जरा सी भी मदद नहीं की। क्या ये दस्ताने वाकई उपयोगी है या सिर्फ फैशन की चीज है? दक्ष ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ कहा और चू मियाओ की ओर चल पड़ा। दक्ष चू मियाओ के पास गया और उसके कंधों के नीचे अपना हाथ रखकर उसे उठने में मदद की। अरे उठो, उसने पुकारा। चू मियाओ नहीं जागी, लेकिन दक्ष को भरोसा था कि वह सुरक्षित है। उसकी सांसें सामान्य लग रही थी और उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा था। मुझे लगता है कि तुम थोड़ी देर के लिए सोने जा रही हो, उसने उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहा। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और खड़ा हो गया। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। वह
वह सीढ़ियों पर चढ़ गया और 12वीं मंजिल की ओर बढ़ गया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां उसके लिए खजाना छिपा है। दक्ष 12वीं मंजिल पर पहुंच गया था और उसने वहां एक चांदी का संदूक पड़ा देखा, जिससे उसे राजा के खजाने में देखे गए खजाने के संदूकों की याद आ गई जिन्हें ने लूटा था। इस मंजिल से ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी, इसलिए उसने समझा कि यह आखिरी मंजिल होगी और इससे ऊंची कोई मंजिल नहीं है। आखिरी मंजिल का खजाना, चलो देखते हैं कि वह आदमी मेरे लिए क्या छोड़ गया है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और संदूक की ओर बढ़ा। चू मियाओ अभी भी उसकी बाहों में थी। लॉन्ग चेन छाती के सामने बैठ गया। उसने चू मियाओ की ओर देखा जो अभी भी उसकी बाहों में थी। मुझे खेद है, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ सेकंड के लिए नीचे उतारना पड़ेगा। दक्ष ने सावधानी से चू मियाओ को जमीन पर रखा। इससे पहले कि वह छाती की ओर देखे उसने संदूक खोला और उसका ऊपरी हिस्सा नीचे सरका दिया। दक्ष ने बक्सा खोला तो अंदर रखी वस्तु बाहर आ गई। प्रथम दृष्टि में यह वस्त्र का सामान प्रतीत हुआ। उसने वह वस्तु उठाए और बक्से से बाहर निकाला। उसने उसे खोलना शुरू किया, जिससे अंदर रखा सामान सामने आ गया। जैसे ही इसे खोला गया, दक्ष को आखिरकार समझ आ गया कि यह क्या चीज है। यह एक लबादा लग रहा था। यह वस्त्र लाल रंग का था और अत्यंत मुलायम रेशम से बना हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन साथ ही यह मजबूत भी लग रहा था क्योंकि इसका उपयोग किसी को आक्रमण से बचाने के लिए किया जा सकता था। दक्ष उस वस्त्र से क्यूई के प्रवाह को महसूस कर सकता था जो उसकी शक्तियों का प्रमाण था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह एक रक्षात्मक वस्तु होनी चाहिए। यह एक पीक अर्थ ग्रेड खजाना भी लगता है, बुरा नहीं है, जून ने हंसते हुए कहा जब वह दक्ष के पास खड़ी थी। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। अजीब बात यह है कि यह संप्रदाय द्वारा आवश्यक वस्तुओं की सूची में भी था। बताई गई जानकारी के अनुसार इसे डैमेज वर्डिंग रोब कहा जाता है। ये आपको बिना जाने ही हमलों से बचाता है। ये तभी टूट सकता है जब कोई स्काई रियल साधक लगातार इस पर हमला करता रहे। दक्ष ने कहा पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन किसी भी मामले में यह अच्छा है। तुम्हें निश्चित रूप से ऐसी किसी चीज की जरूरत थी। अगर यह जाल के फर्श पर होता तो तीर तुम्हें मार नहीं पाते। जुन ने दक्ष से कहा मैंने भी यही सोचा था। दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। उन्होंने अपना पहना हुआ लबादा उतार दिया और उसकी जगह क्षति निवारक लबादा पहन लिया। ये कैसा दिखता है, उसने जुन से पूछा। ये चोगा बेहतर लग रहा है, लेकिन इसे पहनने वाला व्यक्ति पहले की तरह ही बुरा लग रहा है। जुन ने मजाकिया अंदाज में कहा क्या तुम कभी मेरी प्रशंसा नहीं कर सकती, दक्ष ने कहा और वह उसे पकड़ने के लिए जून की ओर दौड़ा, लेकिन वह उसके पास पहुंचने से पहले ही गायब हो गई। इसके बजाय दक्ष के सिर में जून की आवाज उभरी, मैं दोबारा इसके झांसे में नहीं आने वाला, बस तब तक इंतजार करो जब तक तुम्हें असली शरीर नहीं मिल जाता, तुम देखोगे, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने पीछे से चूमी याओ की आवाज सुनी। वो दक्ष पीछे मुड़ा और उसकी ओर चला। तुम वापस आ गए, हम यहाँ कैसे आ गए? क्या मैं बैरियर के बाहर नहीं थी? उसने पूछा। आप बैरियर के बाहर थे, लेकिन हाँ कुछ चीजें हुई और अब हम यहाँ हैं। दक्ष ने कहा क्या हुआ? इसके बारे में स्पष्ट होने का कोई कारण नहीं है ना? चूमियाओ ने कहा ठीक है, तुम पर एक बुरे आदमी की आत्मा का कब्जा था और तुम यहाँ आए थी। मैंने तुम्हें उस आत्मा से बचाया था, अब वह आत्मा चली गई है और तुम जाग गई हो। दक्ष ने जितना संभव हो सका जानकारी दी। चूमियाओ लन चेन की व्याख्या सुनकर चकित रह गई। क्या तुम ईमानदार हो? उसने पूछा। नहीं, मैं झूठ बोल रहा, तुम भूखी थी और भूख के कारण तुम बेहोश हो गई थी। मैं बैरियर से बाहर आया और तुम्हें बेहोश देखा, तुम सुंदर लग रही थी, इसलिए मैंने हमारे लिए एक कमरा लेने का फैसला किया और अब हम यहाँ हैं। मैं बस शुरू करने ही वाला था कि तुम जाग गई। दक्ष ने भी इसी तरह कहा। चूमियाओ एक बार फिर हैरान और उलझन में पड़ गया कि उसने ऐसा क्यों किया। तुम ऐसा क्यों करोगे? उसने पूछा। बेशक मैं मजाक कर रहा हूँ बेवकूफ, मेरे विकृत होने का झूठ आत्मा के बारे में सच से ज्यादा विश्वसनीय क्यों है? दक्ष ने झुंझलाहट भरे लहजे में कहा। क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि तुम विकृत दिखती हो? जून ने उसके सामने आते ही हंसते हुए कहा। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, दक्ष ने जून से कहा। मुझे खेद है, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा था। जब आपने इसके बारे में बात की तो मैं बस उलझन में था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आत्माओं में विश्वास नहीं करता, इसलिए मुझे इस पर संदेह हुआ। चूमियाओ ने माफी मांगते हुए कहा। ओह, इसकी चिंता मत करो, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। जब मैंने ऐसा कहा तो मैं किसी और के बारे में सोच रहा था, दक्ष ने उससे कहा। उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उसे उठने में मदद की। हम वास्तव में कहाँ हैं? चूमियाओ ने दक्ष से पूछा जब वह खड़ी हुई। हम टावर के अंदर हैं, मुझे खुद भी नहीं पता कि इस जगह को क्या नाम दूं। यह एक प्रशिक्षण कक्ष, एक खजाना कक्ष और एक दंड कक्ष का मिश्रण है, दक्ष ने कहा। हालांकि हमारा काम यही खत्म हो गया है, चलो वापस चलते हैं, तुम समझ जाओगी, दक्ष ने उससे कहा। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है कि मैं तुम्हें उठा लूं? हम पैदल 11वीं मंजिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन 10वीं मंजिल को 11वीं मंजिल से जोड़ने वाया तुम्हें ये तेज भी होगा, दक्ष ने सुझाव दिया। चूमियाओ ने इसके बारे में कुछ देर सोचा, फिर उसने अपना सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दक्ष उसकी ओर चला आया जबकि वह उसे देख रही थी। उसने अपनी एक बाह उसके कंधों पर रखी और दूसरी उसके घुटनों के नीचे रखी और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। दक्ष ने चूमियाओ को एक राजकुमारी की तरह उठाया और अपनी आत्मा
की तलवार के ऊपर से कदम रखा जो जमीन से थोड़ा ऊपर रो रही थी। चुमियाव दक्ष के बहुत करीब थी और उसके द्वारा उठाए जाने के कारण उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए उसने उसके चेहरे की ओर देखना बंद कर दिया और दूसरी ओर देखने लगी। दक्ष उसे 11वीं मंजिल पर ले गया और फिर 10वीं मंजिल पर, लेकिन ये देखकर वह दंग रह गया कि वहां दोनों मंजिलों को जोड़ने वाली सीढ़ियां थी। जो सीढ़ियां गायब हो गई थी वे वापस आ गई थी। जब मैं पर चढ़ा तो सीढ़ियां यहाँ नहीं थी। दक्ष ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ चुमियाओ से कहा। चुमियाओ ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। आप देखेंगे कि यह कोई सामान्य टाव नहीं है, इसमें एक मंजिल जहरीले कीड़ों से भरी है और एक मंजिल पानी से भरी है, वह मंजिल नींद लाने वाली गैस से भी भरी है। पैदल नीचे जाना असंभव है, दक्ष ने उससे कहा। वे नीचे उतरते गए लेकिन अब सभी मंजिलें बिल्कुल ठीक लग रही थी। कोई कीड़े नहीं थे, कोई पानी नहीं था, कोई नींद की गैस नहीं थी, यहाँ तक कि एक मंजिल पर पड़े हजारों तीर भी गायब हो गए थे। वह बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से अपनी मूर्खता के बारे में बताकर मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है। दक्ष ने नीचे जाते हुए मन ही मन कोसा। वे अंततः कुछ भी अजीब देखे बिना टॉवर से चले गए। चुमियाओ ने बस उसे देखा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, जिससे दक्ष को अंदाजा हो गया कि वह निश्चित रूप से कुछ गलत सोच रही थी। इस द्वीप के आसपास कोई जमीन नहीं है, हमें यहाँ से निकलने के लिए निश्चित रूप से उड़ान भरने की जरूरत है। दक्ष ने उसे कुछ नुकसान नियंत्रण करने के लिए कहा। वे द्वीप के किनारे तक पहुंच गए। क्या बकवास है, यहाँ भी नहीं, दक्ष ने जोर से कहा जब उसने देखा कि अदृश्य जमीन एक बार फिर दिखाई देने लगी थी। सेक्ट अब वास्तव में मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है, दक्ष ने कहा और वह और अधिक परेशान हो गया। ये ठीक है, उड़ान भरने से हमारी यात्रा बहुत तेज हो जाती है। चुमियाओ ने उससे कहा। वाकई यह पैदल चलने से कहीं ज्यादा आसान और तेज है और हमारे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, दक्ष ने सिर हिलाते हुए उससे कहा। उसने उसे अपने इरादों को गलतफहमी में डालने से रोकने के लिए इस बहाने का इस्तेमाल करने का फैसला किया। आत्मा की तलवार हवा में दौड़ी और लोंग चेन और चुमियाओ को अपने साथ ले गई। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ, चुमियाओ ने रास्ते में दक्ष से पूछा। जरूर, यह क्या है, दक्ष ने पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह आत्मा मुझसे क्या चाहती थी, उसने मुझ पर कब्जा क्यों किया, क्या तुम्हें कोई जवाब मिला, चुमियाओ ने पूछा। ओह, यह एक बूढ़े विकृत व्यक्ति की आत्मा थी। इसे बच्चों के साथ बेवकूफी भरी शरारतें करना पसंद था, जैसा कि उसने कुछ समय पहले मेरे साथ किया था। उस आदमी को नजरअंदाज करो, मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था, दक्ष ने जवाब दिया। ये सब सिर्फ इसलिए किया गया, तुमने मुझमें से आत्मा को कैसे निकाल दिया, उसने पूछा। मैंने उसे बताया कि एक बुरे आदमी का छोटी लड़की पर कब्जा करना डरावना है, वह समझ गया और उसने तुम्हारे शरीर को छोड़ दिया और तभी मैंने उसे मार दिया, दक्ष ने जवाब दिया। क्या तुमने नहीं कहा था कि कुछ क्षण पहले उसने इसके साथ छेड़छाड़ की थी, अगर तुमने इसे मार दिया है तो यह ऐसा कैसे कर सकता है, उसने पूछा। ये वह मरने के बाद भी वापस आ गया, वह आखिरकार एक आत्मा था, दक्ष ने उसे सीधे चेहरे से उत्तर दिया। चुमियाओ अभी भी उसकी बाहों में थी, उसकी छाती से चिपकी हुई थी। जब उसने उसका जवाब सुना उसने कहा। दक्ष ने 2 घंटे से ज्यादा उड़ान भरी और फिर एक छोटे से तालाब के पास जा रुका। उस तालाब के पास 2 पेड़ थे। चलो यहीं आराम करते हैं, मेरी क्यूई लगभग समाप्त हो गई है, मैं ज्यादा आगे नहीं जा पाऊंगा, दक्ष ने चुमियाओ से कहा। उस टॉवर में प्रवेश करने के बाद से उसने आराम नहीं किया था और वह लगातार अपनी आत्मा तलवार का भी उपयोग कर रहा था, जिससे उसकी कुछ शक्ति भी खर्च हो रही थी, यद्यपि बहुत कम स्तर पर। चुमियाओ उसके आलिंगन से उतरकर तालाब के चारों ओर फैली घास पर खड़ी हो गई। चुमियाओ ने कहा, यह आराम करने के लिए एकदम सही जगह लगती है, पेड़ की छाया, घास की कोमलता और तालाब से आती ठंडी हवा। दक्ष तालाब के सबसे नजदीक वाले पेड़ के पास गया और उसके नीचे बैठ गया। चुमियाओ उसके पीछे गया और उसी पेड़ के दूसरी ओर बैठ गया। दक्ष ने अपना सिर थोड़ा ऊपर की ओर झुकाया और आकाश की ओर देखने लगा। क्या आप जागते रहेंगे, मुझे कुछ देर सोने का मन है, उन्होंने पूछा। कोई बात नहीं, तुम सो सकती हो, मैं जल्दी नहीं सोऊंगी, हुए जवाब दिया। हालांकि कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो मुझे जगह देना, उसने अपनी आंखें बंद करके पेड़ से आराम से पीठ टिका हुए कहा। जुन, क्या तुम मेरे आसपास भी नजर रख सकती हो, मैं थोड़ी देर की झपकी ले लूंगा, उसने जुन से कहा। ठीक है, जुन की आवाज उसके दिमाग में आई। जुन दक्ष के पास आई जब वह सो रहा था, आसपास देखने के बजाय वह उसे देखती रही, उसकी नजर दक्ष के सोते हुए चेहरे से नहीं हटी। आधे घंटे के बाद उसने उसे देखना बंद कर दिया। जब वह सो रहा था तो वह उसके इर्द गिर्द घूमती रही और उसे ऊब महसूस हो रही थी। जल्द ही वह चुमियाओ के करीब चली गई, जो भी ऊबा हुआ लग रहा था। चू ने सहजता से गाना गाना शुरू कर दिया था। यह एक ऐसा गीत था जो उसने अपने शहर में सुना था जब वह छोटी बच्ची थी। उसकी माँ उसे हर रात सोने में मदद करने के लिए ये गीत गाती थी। यह एक बहादुर योद्धा के बारे में एक गीत था जो जरूरतमंदों की मदद करता था और बुरे लोगों को सजा देता था। हालांकि अब वह स्वयं एक दुष्ट संप्रदाय का हिस्सा थी, फिर भी इस गीत के प्रति उसका लगाव उसके मन से कभी नहीं गया। मुझे लगता है कि मैंने ये ना पहले भी सुना है, उससे यह कैसे पता है? जुन ने भोसड़ी के करीब आ गई, उसने अपना हाथ
हाथ उसकी थोड़ी के नीचे रखा और उसे देखने लगी। अब जब मैं साफ साफ देख रहा हूँ तो वह मुझे उस लड़की की याद दिलाती है। क्या ये सहयोग है? ऐसा नहीं है कि वह लड़की कभी इस नश्वर दुनिया में आएगी, लेकिन ये गाना जो उनका ध्यान चुमियाओं पर अधिक था, इतना अधिक कि वह अपने पीछे के तालाब को भूल गई थी जो परिवर्तन से गुजर रहा था। तालाब जो पहले क्रिस्टल साफ पानी से भरा था धीरे धीरे रंग बदलने लगा था। अपने मूल रंग से वह धीरे धीरे लाल होता जा रहा था। जूनम का ध्यान चुमियाओं को घूरने पर था और वह ये देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या पूरा गाना बिल्कुल एक जैसा है या फिर यह केवल एक समान शुरुआत के साथ अलग है। ये गाना 10 मिनट से अधिक समय तक चला। यह वही है, सब कुछ एक जैसा है, हर शब्द एक जैसा, मुझे कोई अंतर नहीं दिखता। क्या वह सचमुच नीचे आए और दूसरों को गाना सिखाया? जन ने असमंजस में पूछा। चुमियाओं ने गाना बंद कर दिया और एक बार फिर अपनी नजरें चारों ओर घुमाने लगी। अभी क्या हुआ? उसने पीछे मुड़कर देखा और जोर से चिल्लाया। जुन को उसकी प्रतिक्रिया देखकर आश्चर्य हुआ। वह भी झील को देखने के लिए पीछे मुड़ी। झील का क्या हुआ? वो असमंजस में बुदा आए मियाव खड़ा हुआ और लंगचेन को जगाने की कोशिश की। उससे सोए हुए अभी कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन फिर भी दक्ष पहली कोशिश में ही जाग गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली जो गहरी नींद से अचानक जागने के कारण हल्की लाल थी। क्या हुआ? उसने असमंजस में पूछा। चुमियाओ उसके ठीक सामने खड़ी थी, अपनी दृष्टि को ढकते हुए। कुछ बड़ा हुआ है, सामने देखो, चुमियाओ ने कहा और बगल में कदम रखा। दक्ष ने अंततः झील का पूरा दृश्य देखा। तालाब लाल हो गया है, जुन ने दक्ष को बताया। तालाब लाल हो गया। दक्ष ने खड़े होते हुए भौं सिकड़ी। वह तालाब को करीब से देखने के लिए उसकी ओर चला गया। पानी खून जैसा लग रहा है, क्या तुम्हें पता है कि यह कैसे हुआ? दक्ष ने जुन से पूछा जो चुमियाओ के सामने खड़ा था। चुमियाओ ने सोचा कि दक्ष उससे पूछ रहा है। मुझे नहीं पता, जब मैंने ध्यान दिया तो ऐसा ही था, चुमियाओ ने उत्तर दिया। मुझे यकीन नहीं है, मैं जो अनुमान लगा सकती हूँ उसके अनुसार अंदर कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण यह ऐसा हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह अचानक ऐसा क्यों हो गया। जुन ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ उत्तर दिया। क्या आप अपनी दिव्य इंद्री का उपयोग करके ये देखने की कोशिश करेगी कि अंदर क्या है? दक्ष ने अपना सिर हिलाया और अपनी दिव्य भावना को अपने चारों ओर फैला दिया। उनकी दिव्य भावना ने उनके चारों ओर एक विशाल क्षेत्र को कवर कर लिया। उन्होंने अपना प्राथमिक ध्यान तालाब पर केंद्रित किया। कुछ सेकंड तक इसका इस्तेमाल करने के बाद उसने इसे बंद कर दिया। उसने निराशा में अपना सिर हिलाया। क्या तालाब के अंदर कुछ नहीं है? जुन ने उससे पूछा। मुझे नहीं पता, मैं तालाब के अंदर कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, दक्ष ने जवाब दिया। मेरी दिव्य इंद्रियां पानी के आर पार नहीं देख पा रही है। वह लाल चीज जो भी हो वह मेरी समझ को अवरुद्ध कर रही है। उसने एक बार फिर पानी की ओर देखा जो समय के साथ लाल होता जा रहा था। उसने इधर उधर देखा तो उसे पास में एक पत्थर मिला। मुझे कुछ परीक्षण करने दो, उसने कहा। दक्ष ने एक पत्थर उठाया और उसे रक्त लाल पानी में फेंक दिया। पत्थर तालाब से कोई भी अजीब प्रतिक्रिया आकर्षित किए बिना पानी में डूब गया। दक्ष ने पेड़ की एक शाखा तोड़ी और उसे लाल पानी में डुबाया ताकि पता चल सके कि पानी अम्लीय है या नहीं। उसने शाखा को बाहर खींचने से पहले उसका एक छोटा सा हिस्सा पानी में डुबोया। शाखा बिल्कुल ठीक थी, मानो उसे किसी चीज में नहीं बल्कि सामान्य पानी में डुबोया गया हो। पानी हानिकारक नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे इसका रंग बदल गया है, लेकिन फिर भी मैं अंदर अपनी दिव्य भावना का उपयोग नहीं कर पाया जिससे यह विशेष लगता है। दक्ष ने चेहरे पर शिकन के साथ कहा। वह अभी भी सोच रहा था कि वह क्या कर सकता है, तभी लिटिल स्नो अपने आप ही उसके स्टोरेज रिंग से बाहर आ गई। क्या तुम संप्रदाय के प्रतिबंध के तहत भी बाहर आ सकते हो? दक्ष ने आश्चर्य से कहा, लेकिन उसका आश्चर्य सदमे में बदल गया जब उसने लिटिल स्नो को पानी के अंदर कूदते देखा। दक्ष ने तेजी से प्रतिक्रिया की और बिना कुछ सोचे तालाब में लिटिल स्नो पीछे कूद पड़ा। पानी छूने पर इतना ठंडा था मानो वह आर्कटिक के किसी ग्लेशियर के पास का मुक्त जल हो। यदि कोई औसत इंसान पानी में कूदता तो वह ठंडे तापमान के कारण तुरंत मर जाता, लेकिन पानी के ठंडे तापमान का दक्ष पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। उसने ठंड से बचने के लिए अपने शरीर को चीकी एक पतली परत से ढक लिया था। जैसे ही दक्ष नीचे कूदा उसने देखा कि पानी वास्तव में एकदम साफ था, कि केवल ऊपरी सतह ही लाल हो गई थी। तालाब के अंदर का बाकी पानी अभी भी सामान्य पानी जैसा ही दिख रहा था। चुमियाओ भी तालाब में कूद गई, लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा गहराई तक तैर पाती उसे बाहर तैरना पड़ा। वह पानी का तापमान बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, यह उसे दक्ष से ज्यादा प्रभावित कर रहा था। चाहे वह कितनी भी दृढ़ क्यों ना हो, वह दक्ष के पीछे नहीं जा सकती थी। वह पानी से बाहर निकल आए, लेकिन वह अभी भी कांप रही थी। उसके हाथों ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन वह अभी भी अपनी हालत से ज्यादा दक्ष के बारे में चिंतित थी। दक्ष अभी भी लिटिल स्नो का पीछा करते हुए नीचे की ओर तैर रहा था। वह आधे घंटे से अधिक समय तक तैरता रहा, लेकिन वे तालाब की वास्तविक गहराई के करीब नहीं पहुंच पाए। तालाब उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक गहरा था। 10 मिनट के बाद वह अंततः तालाब की गहराई में पहुंचा और लिटिल स्नो को जमीन पर खड़ा देखा। उसने लिटिल स्नो के सामने एक छोटी मछली पड़ी देखी। मछली का रंग बर्फ जैसा सफेद था, लेकिन उसकी पूंछ लाल थी। वह जमीन पर बेजान पड़ा था, बिना किसी
सी हरकत के दक्ष ने एक बार फिर अपनी दिव्य भावना का इस्तेमाल करने की कोशिश की और यह काम कर गया। बस फर्क इतना था कि इस बार उसकी दिव्य भावना तालाब के अंदर काम कर रही थी, लेकिन ये तालाब के बाहर नहीं फैली। तो यह वह लाल परत है जो मेरी दिव्य संवेदना को रोक रही है। जब मैं बाहर था तो मैं अंदर नहीं देख सकता था, और जब मैं अंदर हूं तो मैं बाहर नहीं देख सकता। उसने सोचा। उसने अपना ध्यान सामने खड़ी मछली पर केंद्रित किया। मैं इसमें कोई जीवन शक्ति नहीं देख सकता, लेकिन अभी भी कुछ क्यों ही है जिसे इसके शरीर के अंदर महसूस किया जा सकता है। ये निश्चित रूप से मर चुका है, मैं इसे देख सकती हूँ, लेकिन नश्वर दुनिया में एक दिव्य समृद्धि मछली को देखना वास्तव में अजीब है। जूनन ने उसे बताया। जब वह उसके पास आए दिव्य समृद्धि मछली, दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। जून के जिक्र से पहले उसने उस जानवर के बारे में नहीं सुना था। हाँ, यह एक दुर्लभ मछली है जो ज्यादातर उच्च लोकों में पाई जाती है। केवल राजाओं और उनके मंत्रियों को ही इन मछलियों को पकड़ने और उन्हें अपने तालाबों में रखने का अधिकार है। जून ने जवाब दिया। क्या इस मछली में कुछ खास बात है? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक मछली है जो किसी व्यक्ति के लिए समृद्धि लाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी राजा के पास दिव्य समृद्धि मछली होती है तो उसके किसी भी युद्ध में हारने की संभावना लगभग नगण्य होती है। जून ने उसे समझाया। क्या यह हो सकता है कि दिव्य स्वर्ग संप्रदाय पर विपत्ति आने से पहले ही मछली मर गई थी? दक्ष ने असमंजस में पूछा। इसके आकार से यह स्पष्ट है कि ये 200 साल भी पुरानी नहीं है। ये प्राकृतिक कारणों से नहीं मरी। दिव्य समृद्धि मछली की औसत जीवन प्रत्याशा 100,000 साल है। जून ने उसे बताया। तो किसी ने इसे मारा? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने ये सब विनाश किया? दक्ष ने उससे पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इससे पहले कि वह कोई उत्तर पाता उसका ध्यान किसी और बात पर चला गया। उसने देखा कि लिटिल स्नो मछली के करीब आ रही है। दक्ष ऐसे कोण पर खड़ा था कि वह लिटिल स्नो की आंखें नहीं देख सकता था, लेकिन अगर वह देख पाता तो वह देख पाता कि उसकी आंखें उस समय चमक रही थी जब वह अपने और मछली के बीच की दूरी कम कर रही थी। छोटी स्नो ने अपना पंजा आगे बढ़ाया और दिव्य समृद्धि मछली को छू लिया। दिव्य समृद्धि मछली जो मृत लग रही थी ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसने अपनी मासूम आंखों से लिटिल स्नो को देखा जो अभी भी कमजोर दिख रही थी। मछली ने केवल लिटिल स्नो को दे, लेकिन अपना शरीर नहीं हिलाया। ये स्पष्ट नहीं था कि क्या उसने जानबूझकर नहीं हिलाया या वह नहीं हिल सकती थी। दिव्य समृद्धि मछली की आंखों में खुशी की एक छोटी सी चिंगारी चमकने लगी। यह इतना चमक रहा था कि दक्ष को भी इसे देखने में कठिनाई हो रही थी। मछली एक छोटे से प्रकाश के कण में बदल गई जो लिटिल स्नो की ओर तैरने लगी। नन्ही बर्फ ने अपना मुंह खोला और प्रकाश की किरण को अपने शरीर में प्रवेश करने दिया, जिसे उसने अवशोषित कर लिया। असंभव, जून ने चिल्लाते हुए कहा, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा हो। क्या छोटी बर्फ ने उस मछली को खा लिया? खैर, मुझे पता है कि वह एक थरियल मूनकैट है और बिल्लियों को मछली पसंद है, लेकिन यह वह नहीं था जिसकी मुझे उम्मीद थी। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ कहा। तुम इस बात से इतने हैरान क्यों हो? दक्ष ने जून से पूछा, जो अभी भी स्तब्ध लग रहा था। ये खाना नहीं है, ये जीवन अवशोषण है, ऐसा कुछ जो केवल राजा भगवान जानवर ही कर सकते हैं। अगर वह खुद राजा भगवान जानवर नहीं होती तो उसे ऐसा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। जून ने कहा, एक राजा भगवान जानवर? दक्ष ने उससे पूछा। 9 देव पशु कुल है और इनमें से प्रत्येक कुल में एक राजा या रानी है। वे राजा देव पशु है। जीवन अवशोषण कुछ ऐसा है जो केवल ही कर सकते हैं। जून ने कहा, मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूं कि यह जीवन अवशोषण क्या है। दक्ष ने असमंजस में कहा, जब कोई जानवर किसी के प्रति इतना समर्पित होता है कि वह किसी राजा देव जानवर को अपना जीवन देना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। जिस राजा देव जानवर की बलि दी जाती है उसे उस जानवर की यादें, उसका जीवन और उसके कौशल प्राप्त होते हैं। जून ने कहा, तो अगर एक आइस फीनिक्स फ्लेम फीनिक्स राजा को अपनी जान दे देता है तो फ्लेम फीनिक्स राजा को आइस फीनिक्स की शक्तियां मिल जाएंगी। यह बात उन 9 कुलों के संबंधों के बीच समस्या पैदा कर सकती है जिनके बारे में आपने बात की थी। दक्ष ने कहा, इसकी एक सीमा है। अगर शक्तियां राजा भगवान जानवर की शक्तियों के साथ संगत नहीं है तो उन्हें शक्तियां नहीं मिलेंगी, लेकिन उन्हें अभी भी यादें और जीवन शक्ति मिलेगी। बर्फ आग के साथ संगत नहीं है, इसलिए आपने जो उदाहरण दिया है वह काम नहीं करेगा। ये भी अन्य भगवान जानवर कुलों के समान ही है। जून ने कहा। दक्ष ने लिटिल स्नो की तरफ देखा जो स्थिर खड़ी दिख रही थी। वह उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि उसके दिमाग में एक याद कूद गई। उसने दिव्य समृद्धि मछली को पानी में तैरते देखा। उसे पानी के ऊपर एक छाया दिखाई दी, लेकिन मछली यह नहीं देख पाई कि वह छाया किसकी है। जल्द ही पानी जहरीला हो गया और मछली को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। तालाब की तलहटी में गिरते ही उसके शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। स्मृति रुक गई। मुझे कुछ यादें मिली। तुम सही थे, मछली मर गई थी। तालाब में किसी ने जहर डाल दिया था। दक्ष ने जू से कहा, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। शायद तुम्हें भी कुछ यादें होंगी क्योंकि तुम उससे जुड़ी हुई हो। हालांकि यह स्पष्ट था, इतनी कम उम्र में इसके मरने का कोई तरीका नहीं है, अन्यथा। जून ने जवाब दिया, लिटिल स्नो सामान्य स्थिति में
वापस आ गई और उसने अनजाने में दक्ष की ओर देखा। वह लन चेन की ओर तैर कर आए और उसके आलिंगन में आ गई। तुम शैतान हो, अभी रिंग में वापस जाओ। दक्ष ने लिटिल स्नो को अपने भंडारण रिंग के जानवर क्षेत्र में वापस भेज दिया और ऊपर की ओर तैरना शुरू कर दिया। जल्द ही वह पानी से बाहर आ गया, उसके कपड़े भीग चुके थे। तुम वापस आ गई हो, क्या तुम ठीक हो? चू मियाओ ने दक्ष को देखते ही खड़े हो गए। जैसे ही दक्ष बाहर आया, चू मियाओ ने उसका स्वागत किया। चू मियाओ अब एक अलग पोशाक पहन रही थी क्योंकि उसके पुराने कपड़े गीले हो गए थे। तुम वापस आ गई हो, क्या तुम ठीक हो? चू मियाओ ने दक्ष को देखते ही खड़े हो गए। हाँ, कुछ भी नहीं था, अगर तुम ठंड को झेल सकती हो तो पानी हानिकारक नहीं है, दक्ष ने उसे जवाब दिया। उसने नीचे अपने कपड़ों की ओर देखा जो गीले हो रहे थे। क्या तुम थोड़ी देर के लिए पीछे जा सकती हो? मुझे कपड़े बदलने हैं, उसने उससे कहा। चू मियाओ ने अपना सिर हिलाया और लन चेन की ओर पीठ कर ली। दक्ष ने गीले कपड़े उतार दिए और कपड़ों को अपने भंडारण रिंग में भेज दिया। वह सूखे कपड़ों का एक सेट लाया और तैयार हो गया। मैंने काम पूरा कर लिया है, तुम वापस लौट सकती हो, उसने कपड़े पहनने के बाद उससे कहा। चूम पीछे मुड़ा। क्या पानी के अंदर कुछ था? तुम्हारा जानवर पानी के अंदर क्यों कूद गया? इसके अलावा ये तुम्हारे जानवर के थैले से कैसे बाहर आ सकता है? मैंने अपने जानवर को बाहर बुलाने की कोशिश की और मैं अभी भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था। चमिया ने अपने मन में तैर रहे सवाल पूछना शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संप्रदाय प्रतिबंध शायद जानवर के प्रकार और ताकत पर निर्भर करता है। शायद यही कारण है कि मेरे एक जानवर पर इसका असर नहीं हुआ जबकि मेरे अन्य जानवर प्रभावित हुए। वह अभी भी बहुत कमजोर है। इसके अलावा तालाब के अंदर कुछ भी नहीं था, शायद वह इसलिए कूद गई क्योंकि उसे पानी पसंद था। उसने कोई बहाना बनाया। उसे दिव्य समृद्धि, मछली और राजा भगवान जानवरों के बारे में जानने की जरूरत नहीं थी। मैं भी तुम्हारे पीछे कूदी, लेकिन पानी इतना ठंडा था कि मेरा शरीर काम करना बंद करने लगा। ये देखना अजीब था कि अंदर का पानी इतना साफ दिख रहा था जबकि ऊपर की सतह खून की तरह दिख रही थी। उसने कहा, मेरे पास खुद को बचाने के अपने तरीके थे, लेकिन अगर तुम खुद को मजबूर करती तो तुम मर जाती। यह ऐसा कुछ था जो ना तो तुम्हारी मदद करता और ना ही मेरी। इसके बजाय इससे चीजें और भी बदतर हो जाती। सही समय पर चले जाना सही फैसला था। दक्ष ने उसकी प्रशंसा की। खैर, चलिए जारी रखते हैं, समय तेजी से बीत रहा है, हमारे पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, देखने के लिए अभी भी बहुत सारी जगहें हैं, दक्ष ने कहा क्योंकि वह अपनी आत्मा तलवार को भंडारण रिंग से बाहर लाया था। क्या तुम अब सोना नहीं चाहते? उसने पूछा। ये ठीक है, इसकी चिंता मत करो, ऐसा नहीं लगता कि यह जगह मुझे आराम करने देगी। समय बर्बाद करने के बजाय मैं और अधिक खजाने ढूंढ सकता हूँ। हमें अभी भी उनके कौशल हॉल और उनके अन्य पुरस्कृत स्थानों को खोजना है, दक्ष ने उत्तर दिया। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि कौशल हॉल खजाने वाले हॉल की तरह नहीं होगा। मैं इन बेकार दस्तानों की तरह एक बेकार कौशल नहीं देना चाहता, उसने अपने पहने हुए दस्तानों को देखते हुए कहा। जितना अधिक वह दस्ताने के बारे में सोचता उतना ही अधिक क्रोधित होता। वे बिल्कुल भी उपयोगी नहीं थे और मैं अभी भी उनके बारे में नहीं जानता। वे सामान्य दस्तानों से भी बदतर है, यह मेरे हाथों को गर्म भी नहीं रख सकते। ट्रेजर हल को निश्चित रूप से मेरे जवाब पसंद नहीं आए और उन्होंने ये बेकार चीजें मेरी ओर फेंक दी। मुझे आश्चर्य है कि मैं उन्हें पहनता ही क्यों हूँ, उसने शिकायत की। वस्तुएं बिना जाने रहस्यमय और उपयोगी हो सकती है, इसकी चिंता मत करो। सबसे बुरी बात यह है कि यह सिर्फ अच्छा दिखने के लिए एक सहायक वस्तु होगी। ये तुम पर अच्छी लगती है, मुझे कहना ही होगा, चू मियाओ ने तारीफ करते हुए कहा। मुझे लगता है शायद यही इसका एकमात्र उपयोग है, दक्ष ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। वैसे भी हमें जाना चाहिए, पास आओ, दक्ष ने चू मियाओ की ओर देखते हुए कहा। चू मियाओ ने अपना सिर हिलाया। वह धीमे कदमों से उसके करीब आ गई। वह कुछ शर्मिंदा थी क्योंकि वह उसके इतने करीब आ गई थी कि उनके बीच की दूरी सिर्फ आधा मीटर रह गई थी। पब फ्यूचर द्वारा ज्ञापन, दक्ष ने बाकी की दूरी तय की। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और दूसरा हाथ उसके घुटनों के पीछे रखा और उसे एक राजकुमारी की तरह उठा लिया। आत्मा की तलवार जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। उसने तलवार पर पैर रखा, तलवार हवा में ऊपर उठने लगी और आगे की ओर उड़ गई और अपने साथ दक्ष और चू मियाओ को ले गई। जुन उनके ठीक बगल में उड़ रहा था। जो दक्ष को अजीब लगा, वह चू मियाओ को देखती रही। क्या कुछ गड़बड़ है? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें भी उठाऊं? दक्ष ने चेहरे पर अजीब भाव के साथ जुन से पूछा। बिल्कुल नहीं बेवकूफ, जुन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो फिर तुम उसे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें उसमें कुछ अजीब दिख रहा है? क्या कोई आत्मा उस पर हावी है? उसने पूछा। जून ने अपना सिर हिलाया जैसे कि उसे मना कर रही हो। क्या आप उससे कुछ पूछ सकते हैं? उससे पूछे कि वह उस गीत को कैसे जानती है? जून ने कहा। कौन सा गाना? दक्ष ने पूछा। वह गाना जो तुम सोते समय गा रही थी, उससे पूछो कि वह गाना कैसे जानती है, जून ने कहा। दक्ष ने चू मियाओ की ओर देखा और सोचा कि वह कौन सा गाना होगा जिसने जून को चौंका दिया। क्या उस गाने में कुछ खास था? जब मैं सो रहा था तो क्या तुम गाना गा रही थी? दक्ष ने उससे पूछा। चू मियाओ ने उसके सवाल पर आश्चर्य व्यक्त किया। जब उसे हो गया कि वह सो रहा है तो उसने गाना शुरू कर दिया। वह समझ नहीं पाई कि उसे गाने के बारे में कैसे पता चला। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? उसने चौंक कर पूछा। क्या तुम सो नहीं रहे थे? पब फ्यूचर
फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं सो रही थी लेकिन ये गहरी नींद नहीं थी। मुझे लगा कि मैंने नींद में कोई गाना सुना है। क्या तुम वह गाना एक बार फिर गा सकती हो? मैं इसे फिर से सुनना चाहती हूँ, दक्ष ने उससे कहा। उन्होंने उस गीत को सुनने का निर्णय लिया जिसने जून को चौंका दिया था, तथा उसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि उसने ये गीत कहाँ सुना था। आह, मैंने इसे कभी किसी के सामने नहीं गाया। मेरी स्थिति और जिस संप्रदाय से मैं जुड़ी हूँ उसे देखते हुए ये शर्मनाक है। उसने चेहरे पर शर्मिंदगी भरी नजर के साथ कहा, इस बारे में चिंता मत करो, मेरा दिमाग खुला है, मैं कोई राय नहीं बनाऊंगा। इसके अलावा मुझे तुम्हारा गाना पसंद आया, इसलिए मैं इसे फिर से सुनने के लिए कह रहा हूँ। दक्ष ने उसे दिलासा देने के लिए कहा, ठीक है, ये कोई सामान्य गीत नहीं है जिसे हम जैसे दुष्ट साधक गाते हैं। उसने गाना शुरू करने से पहले समझाया। दक्ष ने उसके शब्दों के बोल सुने और उसे लगा जैसे वह गीत के माध्यम से एक कहानी देख सकता है। उस कहानी की कल्पना करना मुश्किल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे गीत सुनने के बाद किसी व्यक्ति के दिमाग में स्वतः ही छवियां बन जाती है। चू मियाओ ने अपना सिर उसकी छाती पर टिका कर गाना गाया। कहानी आगे बढ़ने के साथ गाना जारी रहा। कुछ समय बाद गाना खत्म हो गया। कैसा था? चू मियाओ ने गाना समाप्त करने के बाद पूछा। ये बहुत बढ़िया था, यह अब तक सुने गए सबसे अच्छे गीतों में से एक है और आपकी आवाज भी अच्छी है, जिससे यह एक सुखद अनुभव बन गया। दक्ष ने प्रशंसा करते हुए कहा, धन्यवाद। चू मियाओ ने उत्तर दिया, अगर तुमने गाने के बारे में अपनी जिज्ञासा पूरी कर ली है तो उससे पूछो कि उसने ये गाना कहाँ सुना है। जुन ने दक्ष से कहा। वह अभी भी उसके मुख्य मुद्दे पर पहुंचने का इंतजार कर रही थी। तुमने ये गाना कहाँ सुना? दक्ष ने चू मियाओ से पूछा। चू मियाओ ने कहा, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे सोने में मदद करने के लिए ये गाना गाती थी। मैंने इसे इतनी बार सुना कि मुझे ये याद आ गया। उससे पूछो कि क्या वह जानती है कि उसकी माँ ने यह बात कहाँ से सुनी थी। जुन ने दक्ष से कहा। दक्ष ने जून की ओर देखा और उसके गंभीर भाव देखे जिससे उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। मैंने ये गाना सुना है और यह वास्तव में एक अच्छा गाना है, लेकिन क्या इसके बारे में इतना उत्साहित होने की जरूरत है? उसने जुन से पूछा। आप इस गीत का इतिहास नहीं जानते इसलिए आप समझ नहीं सकते। उससे पूछिए कि मैंने क्या कहा। जुन ने उससे कहा, क्या तुम जानते हो कि यह गाना तुम्हारी माँ को किसने सिखाया था? क्या उन्होंने कभी इसके बारे में बात की थी? दक्ष ने चू मियाओ से पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि उसने ये गाना खुद बनाया है। चू मियाओ ने दक्ष से कहा, यह सच नहीं है, कोई और व्यक्ति उस कहानी पर वही गीत नहीं बना सकता। स्पष्ट रूप से इसका उस व्यक्ति से कुछ लेना देना है। जुन ने तुरंत कहा। दक्ष ने जून की ओर देखते हुए, भरी कौन सा व्यक्ति? क्या तुम कम से कम मुझे ये तो बता सकती हो कि यह गीत किस बारे में है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये स्पष्ट है कि वह नहीं जानती कि उसकी माँ को ये गीत किसने सिखाया और मुझे भी समझ में नहीं आता कि इससे क्या फर्क पड़ता है। दक्ष ने जुन से कहा। जुन ने सिर हिलाकर नीचे देखा और गायब हो गई। यह कुछ भी नहीं है, मैंने तो बस यही सोचा था कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकता हूँ जिसे मैं बहुत समय पहले से जानता था। भूल जाओ, यह असंभव है। जुन की आवाज दक्ष के कानों में गूंजी। दक्ष ने उसके शब्दों के बारे में सोचा और महसूस किया कि यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह बात नहीं करना चाहती थी। यह कुछ ऐसा नहीं था जो उससे संबंधित था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह किस बारे में था। चिंता मत करो, अगर ये तय हुआ तो हम उस व्यक्ति से मिलेंगे जिसने ये गाना बनाया है, दक्ष ने उससे दिलासा दिया। अगले आधे घंटे तक कोई कुछ नहीं बोला। वे आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें कुछ इमारतें दिखी, लेकिन अंदर जाने पर वे खाली मिली। वे उन इमारतों को पीछे छोड़कर दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के महत्वपूर्ण स्थानों की खोज में आगे बढ़ गए। बहुत देर बाद आखिरकार किसी ने कुछ कहा। चमियाओ ने ही चुप्पी तोड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन? हमने संप्रदाय की इतनी यात्रा की है, फिर भी हमें दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के शिष्यों के प्रांगण या कौशल हॉल नहीं दिखे। मुझे विश्वास नहीं होता कि दिव्य स्वर्ग संप्रदाय उन्हें खजाने के हॉल से इतनी दूर ले जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं? उसने दक्ष से पूछा। वह इस बारे में लंबे समय से सोच रही थी। मुझे नहीं पता, आखिरकार हम केवल एक ही दिशा में जा सकते हैं। हम जिस दिशा में जा रहे हैं वह अब तक काम कर रही है, क्योंकि हमें कुछ बहुत अच्छी चीजें मिली है, लेकिन ये भी संभव है कि हमें आगे एक भी उपयोगी चीज ना मिले। दक्ष ने जवाब दिया, शैतान पूजा संप्रदाय के लोग हमसे अलग दिशा में चले गए, शायद उसे कौशल हॉल मिल गया हो। चुमियाओ ने बड़बड़ा हुए कहा, अगर उन्हें यह मिल गया तो इसका मतलब होगा कि वे भाग्यशाली थे। हमारे पास संप्रदाय के जो नक्शे थे वे अधूरे थे और कुछ मामलों में तो गलत भी थे, इसलिए ऐसी जगहों को पाना ज्यादातर किस्मत पर निर्भर करता है। हम काफी भाग्यशाली रहे हैं, इसलिए ये भी संभव है कि उन्हें कुछ खजाने मिल जाए। दक्ष ने उसे जवाब दिया, मुझे सच में उम्मीद है कि हमें कुछ मिलेगा। मुझे कुछ भी नहीं मिला है, मैं बिना मरे गुरुत्वाकर्षण के टावरों में भी प्रवेश नहीं कर सकता। चुमियाओ ने भरी वह उदास दिख रही थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ अच्छे खजाने दे सकता हूँ, दक्ष ने उससे कहा। उसने एक प्रथम श्रेणी के राज्य के राजा का खजाना चुरा लिया था जिसमें बहुत सारे खजाने थे। उसने तय किया था कि जब वह वापस जाएगा तो वह इनमें से ज्यादातर खजानों को अपने दादा को दे देगा, क्योंकि इनमें से ज्यादातर चीजें उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थी। उसने सोचा कि चुमियाओ को उन खजानों में से कुछ देना भी बुरा नहीं होगा। उसने उसकी मदद की और जड़ी बूटियां मिलने पर उसने हिस्सा नहीं मांगा। वह अन्य मामलों में भी काफी समझदार थी। उसने निर्णय लिया कि यदि वह सहमत हो तो वह खजाने में से कुछ वस्तुएं उससे दे दे तथा शेष वस्तुएं अपने परिवार के लिए रख लेगा। ये ठीक है, मुझे ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि मैं आगे अपने लिए कुछ ढूंढ लूंगा। चुमियाओ ने कहा, ठीक है। हमने जड़ी बूटियां साथ में पाई।
आए लेकिन तुमने उन्हें नहीं लिया, क्या मैं तुम्हें उनसे बनी कुछ गोलियां दे सकता हूं? दक्ष ने सुझाव दिया। हाँ, ये कारगर होगा, मैं इस पर सहमत हो सकती हूँ। दवाएं वास्तव में उपयोगी हो सकती है। मैं लंबे से एकाग्रता की गोलियां खरीदने के बारे में सोच रही हूँ, क्या आप एकाग्रता की गोलियां बना सकते हैं? उसने दक्ष से पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मैं उन्हें बना सकता हूँ, वे आसान पक्ष है। जब हम इस चीज से मुक्त हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगा। दक्ष ने उसे जवाब दिया और उसकी ओर देखा। रुको, मुझे कुछ दिख रहा है, चू मियाओ ने आगे की ओर इशारा करते हुए कहा। उसका स्वर अचानक बदल गया था और वह कुछ उत्साहित लग रही थी। दक्ष ने उस दिशा में देखा जिस ओर वह इशारा कर रही थी और उसे एक इमारत दिखाई दी जो खजाने के हॉल के समान थी। एक और खजाने का हॉल। दक्ष ने चेहरे पर शिकन के साथ कहा, ये कौशल हॉल हो सकता है जो खजाने के हॉल जैसा दिखता है। उनके पास दो खजाने के हॉल नहीं होने चाहिए। चू मियाओ ने टिप्पणी की, शायद हम जल्द ही मिलेंगे। दक्ष ने कहा। वे जल्द ही टावर के पास पहुंच गए और जमीन पर उतर गए। वह उसके पास नहीं गया क्योंकि उसे चिंता थी कि अगर यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण बढ़ गया तो वे प्रभाव के कारण जमीन पर गिर जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित स्थानों पर पैदल चलना सबसे अच्छा उपाय था क्योंकि केवल तभी व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण का प्रतिरोध करने के लिए अपने पूरे शरीर की ताकत का उपयोग कर सकता है। मुझे जांचने दो कि गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन हुआ है या नहीं, दक्ष ने चू मियाओ से कहा और उसे जमीन पर लिटा दिया। चू मियाओ ने अपना सिर हिलाया और पीछे रह गई जबकि दक्ष आगे बढ़ गया। दक्ष टॉवर के करीब गया ये सोचते हुए कि क्या वह खजाने के टॉवर के समान ही गुरुत्वाकर्षण परिवर्तन देखेगा। वह चलता रहा और जल्द ही वह टावर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया, लेकिन उसे कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। आप बिना किसी चिंता के आ सकते है, पूरे रास्ते में गुरुत्वाकर्षण सामान्य रहता है, दक्ष ने चू मियाओ से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बहुत बढ़िया। चू मियाओ खुशी से मुस्कुराए और टॉवर की ओर भागी। दक्ष ने टॉवर के दरवाजे को धक्का देकर खोला जिससे अंदर एक बड़ा हॉल दिखाई दिया। वह चू मियाओ के साथ टॉवर में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर गया उसने पूरे हॉल को देखा। दीवारों पर ऐसे शब्द भरे पड़े थे जिन्हें वह पढ़ नहीं पाया। हॉल के सामने दो दरवाजे थे, इन दोनों दरवाजों पर भी कुछ शब्द लिखे हुए थे, केवल दरवाजे पर लिखे शब्द ही उसे पढ़ने को मिल रहे थे। दाहिने दरवाजे पर लिखा था लड़कियां जबकि बाएं दरवाजे पर लिखा था लड़के। जुन दीवारों पर क्या लिखा है? दक्ष ने जुन से पूछा क्योंकि वह प्राचीन भाषाओं में अधिक जानकार थी। यह कुछ भी नहीं है, दीवार पर केवल बेकार के उद्धरण लिखे हैं जैसे सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करो आदि। यह शायद प्रेरणा के लिए हो सकता है, जुन ने उसे उत्तर दिया। दक्ष दरवाजे के करीब चला गया। यह उस खजाने वाले हॉल जैसा नहीं लगता जिसमें मैं घुसा था, शायद ये वास्तव में कौशल हॉल है। दक्ष ने दरवाजों की ओर देखते हुए कहा, बाया दरवाजा तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए है और दाया दरवाजा लड़कियों के लिए होना चाहिए, शायद वे उसी के आधार पर कौशल का फैसला करें। चू मियाओ ने सुझाव दिया, हो सकता है लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है। दक्ष ने भोग सिकोड़ना अनुचित नहीं होना चाहिए। यदि यह हमारे कौशल को निर्धारित करने के लिए एक परीक्षा है तो उन्हें अपने शिष्यों की सुरक्षा जैसी चीजों के बारे में बहुत अधिक अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। चू मियाओ ने उत्तर दिया, सच है लेकिन अभी तक मुझे विश्वास नहीं है कि दिव्य स्वर्ग संप्रदाय समझदार था। दक्ष ने कहा, चिंता मत करो, वे मुझ पर जो भी फेंके मैं उसे झेल सकती हूँ। चू मियाओ ने कहा और उसने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा। दक्ष ने बड़बड़ा हुए अपनी तरफ का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। दक्ष ने खुद को एक छोटे से कमरे में पाया जो नौकरों के कमरों से भी छोटा था। जमीन पर एक संरचना थी जो उसके पैर रखते ही चमकने लगी। लांग चेन गायब हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इस छोटे से कमरे से गायब हो गया और खुद को एक अलग कमरे में पाया। नया कमरा पिछले कमरे से बहुत बड़ा था, ऐसा लग रहा था जैसे ये कई गुना बड़ा हो। ये कमरा पूरी तरह से खाली था जिससे ये वास्तव में जितना बड़ा था उससे भी ज्यादा बड़ा लग रहा था। ये कोई भ्रम नहीं लगता, वास्तव में मुझे यकीन है कि यह एक टेलीप था। ये दिलचस्प है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में टेलीप रचना का उपयोग करेंगे। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, वे एक दिव्य समृद्धि मछली प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटा सा टेलीप गठन प्राप्त करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जून उसके पास दिखाई दिया और कहा, हाँ मुझे लगता है कि मैं पुराने समय के सबसे शक्तिशाली संप्रदाय को कम आंक रहा था। वे निश्चित रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली थे। मुझे वर्तमान समय के सबसे शक्तिशाली संप्रदाय की ताकत का पता नहीं है लेकिन मैंने सुना है कि वे दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के स्तर के आसपास भी नहीं है। मुझे अपनी उम्मीदें ऊंची रखनी चाहिए। दक्ष ने खाली कमरे में चारों ओर देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि मुझे जो कौशल प्राप्त होंगे वे भी उसी स्तर के होंगे और इन दस्तानों की तरह बेकार नहीं होंगे। उन्होंने फिर से शिकायत की। जब उन्होंने अपने दस्तानों को अपने हाथों में देखा, जून ने उसकी शिकायतें सुनी और हंसने लगी। क्या हुआ? दक्ष ने पूछा। जून ने खुद को हंसने से रोकने की कोशिश की लेकिन उसे स्पष्ट रूप से मुश्किल हो रही थी। क्या मैंने कुछ अजीब कहा? दक्ष ने पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारी लगातार शिकायतों ने मुझे किसी की याद दिला दी। इसे अनदेखा करो, वैसे भी तुम्हें जो मिला है वह मिल गया है। बुरा महसूस करने का कोई मतलब नहीं है। क्या
क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने अपनी उम्मीदें कम रखी है? जुन ने पूछा। मैंने खजाने के लिए अपनी उम्मीदें कम रख थी, लेकिन इतनी कम नहीं। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, वैसे आपको क्या लगता है कि मुझे यहाँ क्या करना चाहिए? ये बस एक बड़ा खाली कमरा है, यहाँ कोई संरचना नहीं है और कोई निर्देश नहीं है। दक्ष ने उससे कहा। वह दीवारों की ओर बढ़ने लगा, ये देखने के लिए कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं रह गई जो उसने छोड़ दी हो। वह अभी एक कदम ही आगे बढ़ा था कि कमरा हिलने लगा। गुरुवाल आकर्षण उल्टा हो गया और दक्ष छत पर गिर गया, जो अब उस कमरे की जमीन थी। इससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ और वह खड़ा हो गया। उसने फिर दीवार की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक और कदम आगे बढ़ाया, कमरा एक बार फिर हिलने लगा। गुरुत्वाकर्षण फिर से बदल गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह एक बार फिर खड़ा हुआ, लेकिन इस बार वह आगे नहीं बढ़ा। वह ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि क्या कमरा वास्तव में उसके कदमों से प्रतिक्रिया कर रहा है या नहीं। उसने अपना शरीर तो हिलाया, परंतु पैर नहीं हिलाए। वह 5 मिनट तक इंतजार करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर वही हुआ, वह उस जमीन पर गिर गया जो पहले छत थी। इससे ये स्पष्ट हो जाता है, कमरा मेरे कदमों के आधार पर प्रतिक्रिया कर रहा है। अगर ऐसा है तो मैं नहीं चलूंगा, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। सामने की दीवार की ओर देखते ही उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। यदि वह मुझे दीवार तक पहुंचने से रोकना चाहता है तो मैं ठीक यही करूंगा, उन्होंने कहा। दक्ष की आंखों का रंग बदल गया, वे अपने सामान्य सुनहरे रंग से बदलकर तारों जैसे काले रंग में बदल गई, जिसमें असीम अंतरिक्ष समाया हुआ लग रहा था। वह अपनी जगह से टेलीप होकर दीवार के ठीक सामने आ गया। उसकी आंखें सामान्य हो गई। क्या तुमने सोचा था कि अगर तुम मुझे चलने नहीं दोगे तो तुम मुझे यहाँ आने से रोक सकोगे? दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। उन्होंने अभी बोलना शुरू ही किया था कि धरती फिर हिलने लगी। फिर नहीं, दक्ष ने गुस्से में कहा, क्योंकि जमीन हिलने लगी थी। गुरुत्वाकर्षण बल उलट गया और दक्ष दूसरी तरफ गिर गया। दक्ष नीचे गिर गया, लेकिन वह खड़ा हो गया। उम्मीद कर रहा था कि यह पर्याप्त था और अब वह दीवार को ध्यान से देख सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था। के बजाय गुरुत्वाकर्षण उलट एक बार के बाद भी जारी रहा, ये बदलता रहा। इससे दक्ष को गिरने का पर्याप्त समय मिल गया। फिर उसने अपनी दिशा बदल ली और उसे एक बार फिर गिरा दिया। दक्ष को चोट लगने लगी थी, लेकिन गुरुत्वाकर्षण परिवर्तन नहीं रोका। उसने अपनी आत्मा की तलवार को अपने भंडारण रिंग से बाहर निकाला और उसकी मूठ पकड़ ली। आत्मा तलवार कमरे के केंद्र में उड़ गई, जबकि गुरुत्वाकर्षण उलट रहा था। उसकी तलवार अभी भी कमरे के मध्य में थी, केवल वह दिशा जिसमें वह लटकी हुई थी समय के साथ बदलती रही। दक्ष ने उम्मीद जताई कि गुरुत्वाकर्षण का लगातार उल्टना बंद हो जाएगा, लेकिन 5 मिनट के बाद भी यह बंद नहीं हुआ। ये चलता रहा। उसे चक्कर आने लगा था, लेकिन वह डटा रहा। इस जगह में क्या गड़बड़ है? ये सिर्फ यातना कक्ष नहीं बल्कि कौशल सिखाने की जगह है। दक्ष चिल्लाया। जुन, तुम एक आत्मा हो, मेरी जगह दीवारों के पास जाओ और देखो कि क्या तुम्हें कुछ मिल सकता है। उसने जुन से कहा, मैं कुछ खोजने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर इसके लिए मुझे दीवारों को छूना पड़े तो ये ज्यादा प्रभावी नहीं हो सकेगा। मैं केवल तुम्हें छू सकती हूँ। जुन ने कहा, बस ध्यान से देखो, इस कमरे में जरूर कुछ होगा। अगर हमें अभी भी कुछ नहीं मिला तो मैं स्थानिक यात्रा का उपयोग करके मंदिर के बाहर टेलीप हो जाऊंगा, ने उससे कहा। ठीक है, जुन ने सहमति जताई। वह दीवारों की ओर उड़ी और दीवार के हर इंच का निरीक्षण करने लगी। उसे पहली दीवार को पूरा करने में ही काफी समय लग गया, क्योंकि उसे पूरी तरह से देखना था, जबकि दक्ष गुरुत्वाकर्षण परिवर्तन का दंश झेल रहा। क्या तुम्हें कुछ मिला? दक्ष ने उससे पूछा। उसे चक्कर आने की समस्या बढ़ती जा रही थी। उसे यकीन नहीं था कि वह कब तक इसे झेल पाएगा। नींद की कमी भी उस पर असर डाल रही थी। पहली दीवार पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ सामान्य और पूर्ण सम्मिति में लग रहा है। मैं अन्य दीवारों की भी जांच करूंगी, उसने दक्ष से कहा। जून दूसरी दीवार के पास गया और उसकी जांच करने लगा। उसकी जांच अभी भी उतनी ही गहन थी जितनी पहली दीवार के लिए थी। हालांकि वह जल्दी में थी, लेकिन दक्ष की परेशानी को देखते हुए वह जल्दबाजी के कारण कुछ भी चूकना नहीं चाहती थी। वे आगे बढ़ते रहे और उसके ठीक सामने वाली दीवार के हिस्से की जांच करते रहे। काफी समय बाद उसने दूसरी दीवार का काम पूरा कर लिया। दूसरी दीवार में भी कुछ अजीब नहीं लग रहा है। मैं तीसरी दीवार की जांच करूंगी, तुम बस पकड़ कर रखो, जून ने दक्ष से कहा, इससे पहले कि वह तीसरी दीवार पर चली जाए जो पहली दीवार के विपरीत थी। मुझे इस जगह से नफरत है। अगर उन्होंने यहाँ आकाशीय क्षेत्र के राक्षसों या कुछ और की योजना बनाई होती तो ये ठीक होता, लेकिन ये तो बस यातना है। अगर मैं कौशल प्राप्त करने के लिए उत्सुक नहीं होता तो मैं तुरंत इस जगह को छोड़ देता, दक्ष ने कहा। जुन ने दक्ष की बातों को नजरअंदाज किया और अपना पूरा ध्यान सामने की दीवार पर लगा दिया। उसने हर इंच को ध्यान से जांचा ताकि कोई सुराग मिल सके। कुछ और समय के बाद तीसरी दीवार का निरीक्षण भी समाप्त हो गया। तीसरी दीवार पर भी कुछ नहीं है। मैं चौथी दीवार की ओर जा रही हूँ, बस थोड़ी देर और रुको, ये जल्द ही साफ हो जाएगा, जुन ने दक्ष से कहा। जब वह चौथी दीवार की ओर बढ़ी जो दूसरी दीवार के सामने थी, उसने निरीक्षण शुरू किया और आगे बढ़ती रही। उसने दीवारों की ऊंचाई और नीचा की जाँच की। वह दीवार के आधे रास्ते पर ही थी कि उसे कुछ नजर आया। मुझे कुछ मिला है, तुम्हें
यहाँ आना होगा, उसने दक्ष से कहा। आखिरकार कुछ परिणाम मिले। दक्ष ने खुशी जताई। आत्मा की तलवार ने अपनी दिशा बदल दी और लगातार बदलते गुरुत्वाकर्षण के बीच जुन की ओर बढ़ने लगी। नीचे गिरने से बचने के लिए दक्ष तलवार की मूठ को पकड़े रहा। तुम्हें क्या मिला? उसने जुन से पूछा जब वह उसके पास पहुंचा। हालांकि हवा में उसकी कलाबाजी जारी रही क्योंकि गुरुत्वाकर्षण परिवर्तन एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका था। मैंने तीनों दीवारों और चौथी दीवार के आधे हिस्से की जांच की है, लेकिन वे सभी बिल्कुल समतल और चिकनी थी। दूसरी ओर इस दीवार का ये छोटा हिस्सा थोड़ा अवतल है। ये दीवारों के निर्माण के तरीके से अलग है, इसलिए यह वह सुराग होना चाहिए जिसकी हमें तलाश है। ऐसा ही लगता है। मुझे इसे दबाकर देखना होगा कि कुछ होता है या नहीं, लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण मेरे विरुद्ध है तो मैं इसे कैसे छू सकता हूँ? दक्ष ने बड़बाते हुए कहा। उसने कुछ सोचते हुए एक निश्चय किया। ठीक है, हट जाओ शुन, मैं कुछ करने की कोशिश करने जा रहा हूँ। मैं गलती से तुम्हारे ऊपर नहीं गिरना चाहता। दक्ष ने शुन से कहा। ठीक है, मैं पीछे हट जाऊंगी, मुझे भी आपसे निपटने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जुन ने कहा और पीछे हट गई। दक्ष ने उस स्थान को देखा और गुरुत्वाकर्षण के इस तरह बदलने का इंतजार किया कि जमीन उस स्थान के करीब आ जाए। जैसे ही उसने फिर से टेलीप का इस्तेमाल किया, उसकी आंखों का रंग बदल गया। दक्ष ने जमीन पर टेलीप किया और गुरुत्वाकर्षण के उलटने से पहले उस अवतल स्थान को दबाया। उन्होंने स्वयं को इस प्रभाव के लिए तैयार कर लिया, लेकिन इस बार गुरुत्वाकर्षण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या ये काम कर गया? दक्ष ने भूख सिकुड़ा गड़ेली। उसका सिर घूम रहा था। वह बस आराम करना चाहता था क्योंकि अब उसे सांस लेने का मौका मिल गया था। यह मेरी अब तक की सबसे बेवकूफी भरी यात्रा थी। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए और अपनी सांस को शांत करते हुए कहा। वह 10 मिनट से ज्यादा समय तक न तो हिला और न ही कुछ बोला। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कमरे में क्या हुआ। वह जानता था कि अगर कुछ महत्वपूर्ण हुआ तो जुन उसे बता देगी। उसने ठीक होने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। जुन उसके करीब आ गया। तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने दक्ष से पूछा। मुझे और भी बुरा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बीमार हूँ, जो मैंने बहुत समय से महसूस नहीं किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे कितना बुरा लगेगा। मुझे नहीं पता था कि गुरुत्वाकर्षण इतना भयंकर हो सकता है। मैंने हमेशा गुरुत्वाकर्षण को कम करके आंका, लेकिन मैं भूल गया कि यह क्रूर भी हो सकता है। दक्ष ने बिना अपना सिर उठाए धीरे से कहा। उसका सिर अभी भी दर्द कर रहा था। बेशक ये बुरा हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इस नश्वर दुनिया में आप कुछ ऐसे लोगों से मिले होंगे जो गुरुत्वाकर्षण के नियम को जानते हैं, लेकिन वे समझ के सबसे निचले स्तर पर हैं। जब आप उच्चतर दुनिया में जाएंगे तो आपको असली राक्षस दिखाई देंगे, जो आपको दिखाएंगे कि तत्व कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। जुन ने उसे उत्तर दिया। तुम सही हो, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हम अनभिज्ञ हैं और तत्वों की असली ताकत उनमें से एक होनी चाहिए। इस नश्वर दुनिया में मैंने जितने लोगों से मुलाकात की है जिन्होंने कोई कानून सीखा है, वे समझ के सबसे निचले स्तर पर होंगे। यहाँ तक कि मैं भी समझ के मामले में बहुत ऊपर नहीं हूँ, इसलिए मैं असली ताकत नहीं देख सकता। मैं केवल कल्पना कर सकता हूँ कि तत्व कितने मजबूत हो सकते हैं जब कोई व्यक्ति अपने कानून के बीज को कानून के पेड़ में बदलने में कामयाब हो जाता है। उसने धीरे से कहा। क्या मेरे ऐसा करने के बाद कमरे में कोई बदलाव आ रहा है? दक्ष ने जुन से पूछा। नहीं, ये जगह अभी भी वैसी ही है, जुन ने उसे जवाब दिया। उसने कमरे में कोई बदलाव नहीं देखा। मुझे पता है कि यह सही समय नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक जाग सकता हूँ। मैं सोने जा रहा हूँ। अगर कुछ बदलाव हो तो मुझे जगह देना, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और फिर चुप हो गया। इस चीज ने उसे बहुत थका दिया था और वह जागने के लिए संघर्ष करते हुए इंतजार नहीं करना चाहता था। वह जानता था कि जुन उसे छूने में सक्षम है, इसलिए अगर मौका मिला तो वह उसे जगाने में सक्षम होगी। दक्ष भी इसी स्थिति में सो गया। कसन उसके पास खड़ी होकर उसे देख रही थी। मुझे उम्मीद है कि सोने की यह इच्छा केवल उसके थके होने के कारण है, न कि उसके कारण नहीं। ऐसा होने के लिए अभी बहुत जल्दी है। यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय आने से पहले उसे और अधिक मजबूत हो जाना चाहिए, जुन ने आह भरते हुए कहा। वह उसके पीछे अपनी पीठ उसकी पीठ से टिका कर बैठ गई। अब सब कुछ इतना शांतिपूर्ण लग रहा है, जो आने वाले समय के बिल्कुल विपरीत है। कभी कभी मुझे इसके बारे में जानना भी बुरा लगता है। ये कितना अच्छा होगा अगर मैं आने वाले समय के बारे में भूल जाऊं। मैं इन शांतिपूर्ण पलों का तब तक ले पाऊंगी जब तक ये रहे। उसने सिर हिलाते हुए सोचा। वह दीवार पर किसी भी तरह के परिवर्तन को देखने के लिए उसका निरीक्षण करती रही। समय धीरे धीरे बीतता रहा। आसपास के माहौल में कोई बदलाव नहीं आया। जल्द ही 5 घंटे बीत गए और कुछ भी नहीं हुआ। जुन ने कुछ नहीं कहा और खुद को शांत नहीं किया। वह किसी भी बदलाव के दौरान चूकना नहीं चाहती थी। 2 घंटे बाद कमरे में हलचल शुरू हो गई। यह पहले की तरह ही थी, लेकिन यह इतनी धीमी थी कि लगभग ध्यान देने लायक नहीं थी। कुछ हो रहा है, जुन ने खड़े होते हुए कहा। उठो, कुछ हो रहा है, उसने कहा और दक्ष को हिलाना शुरू कर दिया। हम दक्ष जाग गया और उसने अपना सिर उठाया। अब उसका चक्कर और सिरदर्द खत्म हो गया था और वह तरोताजा महसूस कर रहा था। जमीन धीरे धीरे हिल रही है, कुछ होने वाला है, जुन ने दक्ष से कहा।
ये फिर से हो रहा है? क्या वे मुझे गेंद की तरह इधर उधर उछाले बिना चैन से सोने नहीं दे सकते? वह खड़े होते हुए बुदबुदा या उसने अपनी आत्मिक तलवार निकाली और जैसे ही उसका उपयोग करने के लिए तैयार हुआ उसने उसकी मूठ पकड़ ली। तभी गुरुत्वाकर्षण बदल गया, लेकिन कंपन बंद हो गया और कुछ नहीं हुआ। कुछ ही सेकंड के बाद उसके सामने दीवार पर एक खुला हुआ दरवाजा दिखाई दिया। सौभाग्य से यह गुरुबल आकर्षण की बात नहीं है, मुझे किसी भी चीज से कोई परेशानी नहीं है, दक्ष ने आगे बढ़ते हुए कहा। वह दरवाजे के आकार वाले स्थान की ओर चला गया और वहां से चला गया। इस बार उसने खुद को एक बगीचे में पाया, लेकिन वहां कोई जड़ी बूटी या पौधे नहीं थे, जमीन पर सिर्फ घास थी। इस बार इस जगह मुझे आश्चर्य है कि अब वे क्या करने जा रहे हैं, दक्ष ने चारों ओर देखते हुए कहा। जब वह इधर उधर देख रहा था तो बगीचे के बीच से जमीन के नीचे से एक पानी का फव्वारा निकला, जिससे पूरे स्थान पर पानी छिड़का गया। पानी की वजह से दक्ष के कपड़े भी गीले हो गए थे, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह फव्वारे की ओर चला गया और उसे ध्यान से देखने लगा। पानी सामान्य और बिल्कुल साफ लग रहा था। दक्ष अभी फव्वारे के पास पहुंचा ही था कि उसके चारों ओर घास का आकार कई गुना बढ़ गया। वे लांग चैन की ओर कोड़े की तरह बढ़ने लगे और उसे रस्सियों से बंधे अपराधी की तरह पकड़ लिया। जैसा कि मैंने कहा, उस यातना कक्ष को छोड़कर सब कुछ ठीक है, ये जगह कुछ भी नहीं है, दक्ष ने कहा जब उसने अपनी भंडारण अंगूठी से अपनी आत्मा तलवार निकाली। तलवार इस जगह के शासक की तरह घूम रही थी, जैसे घास काट रही हो और लंग चेन को मुक्त कर रही हो। भले ही दक्ष को मुक्त कर दिया गया था, लेकिन घास का हमला बंद नहीं हुआ। जितना अधिक उसकी तलवार काटती उतनी ही घास बढ़ती जाती। दक्ष ने अपनी आत्मा तलवार से अपनी ओर आने वाले घास के कोनों को काटना जारी रखा। उन्होंने 2 QE तलवारें भी बनाई और अपने दोनों हाथों से उनका उपयोग करके उन सभी चीजों को काट दिया जो आत्मा तलवार से होकर गुजरने में सफल हो जाती थी। लड़ाई 20 मिनट तक बिना किसी नतीजे के चलती रही। जितना ज्यादा दक्ष काटा उतनी ही ज्यादा समस्या बढ़ती जाती, जिससे उसके लिए इस समस्या को हल करना और भी मुश्किल होता जाता। इन चीजों का कोई अंत नहीं है, ये कब तक चलती रहेंगी, उसने हमला जारी रखते हुए कहा। दक्ष उस बागान से लड़ता रहा जो जीवित हो गया था। पहले तो केवल घास ही उस पर हमला करती थी, लेकिन अब पेड़ों की शाखाएं जमीन से निकलकर उसे निशाना बनाने लगी थी। ये परेशान करने वाला हो रहा है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, और जो भी उसके करीब आता उसे रोकना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं लगता कि वे रुकने वाले हैं, क्या पानी उनकी मदद कर रहा है? जुन ने फव्वारे की ओर देखते हुए कहा, जो हर जगह पानी छिड़क रहा था। हो सकता है मुझे पानी रोकना होगा, लेकिन कैसे? अगर मैं फव्वारा तोड़ दूंगा तो बाहर आने वाला पानी और बढ़ जाएगा। दक्ष ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, जो भी हो मैं ये करूंगा, कम से कम पानी एक ही जगह से निकलेगा, बजाय इसके कि वह सब जगह फैल जाए, उसने कहा और शाखा को काट दिया जो उसके पास आ गई थी। दक्ष ने अपना शरीर घुमाया और पूरी ताकत से तलवार घुमाई, जिससे फव्वारा बीच से कट गया। फव्वारे का ऊपरी आधा हिस्सा एक तरफ खिसक गया और नीचे गिर गया। जैसे ही फव्वारा बंद हुआ, पानी तुरंत बंद हो गया। घास और शाखाएं भी जमीन से बाहर आना बंद हो गई। ऐसा लगता है कि यह काम कर गया, जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मैं अभी भी सहज महसूस नहीं कर रहा हूं, दक्ष ने फव्वारे की ओर देखते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने 10 मिनट से अधिक समय तक इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुम शायद बहुत ज्यादा सोच रहे हो, यह आखिरी कमरे जैसा होना चाहिए। कमरे से गुजरने के लिए तुम्हें बस एक सरल इशारा करना होगा। पिछले कमरे में यह उस जगह पर टैप करने के बारे में था और इस जगह पर यह फव्वारा काट रहा था, जुन ने दक्ष से कहा। उन्होंने कहा, अब आपको कुछ समय तक इंतजार करना होगा, जैसे आपने पिछले कमरे में किया था, तभी अगले कमरे का रास्ता खुलेगा शायद, दक्ष ने पीछे मुड़ते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसे जमीन में कंपन महसूस होने लगा, जमीन हिलने लगी। दक्ष तुरंत पीछे मुड़ा और फव्वारे की ओर देखने लगा। उसे अब बुरा लग रहा था। कसन ने भी चेहरे पर शिकन लिए फव्वारे की ओर देखा। भूकंप के झटके तब तक तीव्र होते रहे जब तक कि फव्वारे से पानी की एक तेज धारा आकाश की ओर नहीं निकल पड़ी। पानी फव्वारे के पास उतरा और एकत्र होने लगा। ऐसा लगता है कि हमने इसे और बदतर बना दिया है, जुन ने चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव के साथ कहा। ये ठीक है, सबसे बुरी स्थिति में तो हम डूब ही जाएंगे, दक्ष ने मजाक में कहा। वह जानता था कि यहाँ मरने का कोई मौका नहीं है। अगर स्थिति इतनी खराब हो गई कि वह अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया तो वह इस टॉवर से टेलीप होकर बाहर निकल जाएगा। इस मामले में उसके पास एक फायदा था, क्योंकि उसने पहले ही जांच कर ली थी और सत्यापित कर लिया था कि टॉवर उसे कानूनों का उपयोग करने से नहीं रोकता। वह कुछ घटित होने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ और फव्वारे से पानी की धारा निकलना बंद हो गई। केवल एक ही चीज बची थी, वो था फव्वारे के पास पानी का गड्ढा। दक्ष ने देखा कि पानी उस जगह जमीन में रिस रहा था जहां पर गड्ढा था और फिर वह पूरी तरह से गायब हो गया। उसने उस स्थान की ओर ध्यान से देखा तो उसने देखा कि जमीन फटने लगी है। एक हाथ जमीन से बाहर आया और जल्द ही दूसरा हाथ दरार से बाहर आ गया। खेत में दरार लगातार चौड़ी होती गई और आखिरकार वह 3 मीटर चौड़ी हो गई। दक्ष ने उस प्राणी का सिर देखा जिसके हाथ थे, वह जमीन से बाहर आया और चेन के सामने
सामने खड़ा हो गया। एक ट्रंट जुन ने असमंजस में बड़बड़ाई, या यह एक इंसान की तरह लग रहा था लेकिन इसमें कुछ अंतर था। ये पूरी तरह से लकड़ी से बना था। ट्रंट के हाथ और पैर थे लेकिन उसके हाथ औसत इंसान के अनुपात में बहुत लंबे थे। ट्रंट के हाथ उसके घुटनों तक आते थे। इसका सिर चौकोर आकार का था। यह एक कठिन प्रतिद्वंदी है। ट्रंट को सभी प्रजातियों में सबसे अधिक लचीला और मारने में सबसे कठिन माना जाता है। हालांकि कुछ ट्रंट नश्वर दुनिया में रहने के लिए जाने जाते हैं लेकिन उन्हें ढूंढना आसान नहीं है। जुन ने दक्ष को बताया, क्या ये जीवित है? यह एक बेजान कठपुतली की तरह लगता है। दक्ष ने उससे कहा, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये जीवित नहीं है। अगर यह जीवित होता तो निश्चित रूप से इसका रंग अधिक चमकीला होता, न कि इतना भयावह। आप इसके सिर के माध्यम से भी जांच कर सकते हैं। इसके सिर के ऊपर कोई पत्तियां नहीं है। जो ट्रंट जीवित है उनके सिर के ऊपर हमेशा हरी पत्तियां होती हैं। पत्तियां उनकी उम्र भी दर्शाती है। अगर किसी ट्रंट के सिर के ऊपर एक पत्ती है तो वह 1 साल का है। 2 पत्तियों का मतलब है कि वह 100 साल का ट्रंट है। और इसी तरह जुन ने उसे बताया, तो फिर समस्या क्या है? यह इतना मजबूत नहीं लगता। अगर यह जीवित नहीं है तो इसे वे लाभ भी नहीं मिलने चाहिए जो अर्ट्स को मिलते हैं। दक्ष ने अपनी तलवार पकड़ते हुए उसे जवाब दिया। उसके जवाब का इंतजार किए बिना उसने पेड़ के चींटी पर हमला कर दिया। उसने पेड़ के चींटी की गर्दन को निशाना बनाया और उसकी गर्दन काट दी। वृक्ष चींटी अभी हिली भी नहीं थी कि उसका सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। दक्ष ने पीछे मुड़कर ट्रंट की ओर देखा लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा वह ये देखकर दंग रह गया कि पुराने सिर के स्थान पर एक नया सिर उगाया था जो बिल्कुल पिछली बार के सिर जैसा ही लग रहा था। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि उन्हें मारना सबसे कठिन है। उनके पास अविश्वसनीय उपचार क्षमता है। चाहे तुम कुछ भी करो वे हमेशा ठीक हो जाएंगे। जुन ने दक्ष से कहा, क्या ये गड़बड़ नहीं है? अगर वे हमेशा ठीक होते रहे तो उन्हें मारना असंभव हो जाता है। 1 मिनट रुको, वे ट्रंट है। अगर मैं उन्हें जलाकर राख कर दूं तो क्या होगा? दक्ष ने जुन से पूछा। लेकिन इस बार यह ट्रंट था जिसने जुन के जवाब देने से पहले ही हमला कर दिया था। ट्रंट दक्ष पर हमला करने के लिए उसकी ओर दौड़ा। ट्रंट का नुकसान ये था कि उसकी गति धीमी थी। उसके पैर उसे तेजी से भागने में मदद नहीं कर रहे थे। दक्ष के पास हमले से बचने के लिए पर्याप्त समय था लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि पेड़ पर चढ़े चींट के शरीर से हजारों कीले निकल आएंगी और वे हर जगह उड़ जाएंगे। वह जानता था कि चाहे वह कहीं भी टेलीप हो जाए उसे कांटों से चोट लगी जाएगी। उसने अपनी ओर आने वाले कांटों को नियंत्रित करने के लिए अपनी आत्मा तलवार का उपयोग करने का निर्णय लिया तथा अपनी राजा की तलवार का उपयोग उन कांटों को नियंत्रित करने के लिए किया जो उसकी आत्मा तलवार की सुरक्षा को भेदने में सफल हो गए थे। लगभग 50 कीले बिजली की गति से उसकी ओर आ रही थी। हालांकि आत्मा की तलवार ने अधिकांश कीलों को संभाल लिया था फिर भी उनमें से लगभग 10 कीले उनमें से होकर गुजरने में कामयाब रही और दक्ष तक पहुंच गई। दक्ष अभी भी रक्षा का लबादा पहने हुए था जो उसे उस टॉवर में मिला था जहां उसकी मुलाकात बूढ़े आदमी की आत्मा से हुई थी। इसलिए उसे यकीन था कि वह सुरक्षित रहेगा लेकिन वह फिर भी जोखिम नहीं उठाना चाहता था और अपने कम आंकलन के कारण अपनी कलाकृति का प्रभाव खोना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि जब वह लैंग जिंग से लड़े तो लबादा अपनी सबसे अच्छी स्थिति में हो। दूसरी तरफ ट्रंट ने अभी भी हमला करना बंद नहीं किया था। उसके शरीर से लगातार कांटे निकलकर हर दिशा में उड़ रहे थे। कुछ कीले तो कसम के आर पार भी निकल गई लेकिन वे उसे छू नहीं सकी क्योंकि वह आत्मा के रूप में थी। पेड़ पर चढ़े चींटी ने लांग चेन की ओर बढ़ते हुए लगातार स्पाइक्स की बौछार छोड़ी। मुझे बताओ, क्या आग से इसे मारना सही है या नहीं? मुझे जवाब चाहिए। मुझे इसकी कमजोरी के बारे में बताओ, दक्ष ने जोर से कहा। वह जुन से बात कर रहा था लेकिन उसने अपनी आंखें उन कांटों से नहीं हटाई जो उसे निशाना बना रहे थे। आग उन पर काम नहीं करती। वे वृक्ष चींटियां हो सकती है लेकिन जब तक आपके पास ईश्वरीय लपटें ना हो तब तक उन पर आग का कोई असर नहीं होता। जुन ने उससे कहा। दक्ष को ये जानने की जिज्ञासा थी कि ईश्वरीय ज्वाला क्या है लेकिन उसने बाद में पूछने का निर्णय लिया क्योंकि अभी उसके पास अधिक महत्वपूर्ण मामले थे। मुझे यह मत बताओ कि क्या काम नहीं करता, मुझे बताओ कि क्या काम करता है। तुमने कहा कि ट्रंट्स को मारना सबसे कठिन प्रजातियों में से एक है लेकिन तुमने यह नहीं कहा कि उन्हें मारना असंभव है। कोई रास्ता तो होगा ही, दक्ष ने पूछा। इसे मारने के 2 तरीके हैं। जून ने दक्ष की ओर देखते हुए बोलना शुरू किया। हालांकि वह कांटों को अपने ऊपर लगने से बचाने में कामयाब रहा था फिर भी ट्रंट लगभग अपने स्थान पर पहुंच चुका था। दक्ष ने ट्रियन से सबसे दूर तक पहुंचने के लिए टेलीप का इस्तेमाल किया। जैसे ही वह प्रकट हुआ कुछ कीलों ने उसे मारा लेकिन उसके रोब ने उसे बचाने के लिए एक ढाल बना दी। दक्ष की आत्मा तलवार उसकी ओर उड़ी और उसकी रक्षा के लिए फिर से अपना काम शुरू कर दिया। ये सब कुछ क्षण भर में घटित हो गया। पेड़ पर सवार चींटी फिर से लॉन्ग चेन की ओर बढ़ने लगी लेकिन उसकी गति हमेशा की तरह धीमी रही। उन्हें मारने का एक तरीका यह है कि उनके सिर को 1000 बार काटा जाए। उनका सिर 1000 बार काटने पर वे मर जाएंगे। जुन ने दक्ष से कहा, ऐसा करना संभव है लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। दूसरा तरीका क्या है? क्या वह ज्यादा तेज है? दक्ष ने जून से पूछा। हाँ, दूसरा तरीका वास्तव में तेज है लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पसंद आएगा। बहुत से लोग इस रहस्य के बारे में नहीं जानते हैं लेकिन तिया शेन
और मैं इसका पता लगाने में कामयाब रहे। जुन ने जवाब दिया, क्या है बताओ मुझे। दक्ष ने उससे पूछा, बस पहले रास्ते पर चलो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें दूसरा विकल्प पसंद आएगा। जुन ने उससे कहा, क्यों, क्या दूसरा विकल्प चुनना मुश्किल है? दक्ष ने पूछा, वास्तव में ऐसा करना बहुत आसान है, लेकिन तुम्हें जानकर मैं ये कह सकती हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगे। उसने दक्ष से कहा, तुम क्या बात कर रहे हो, बस मुझे बताओ ताकि हम इस काम को जल्दी से निपटा सके। दक्ष ने झुंझलाहट भरे लहजे में कहा, तुम्हें उसे चूमना होगा। जुन ने उससे कहा, क्या बकवास है जुन, यह मजाक करने का समय नहीं है, मुझे बताओ कि दूसरा तरीका क्या है, मैं इससे निपट लूंगा, उसके बाद तुम जितना मजाक करना चाहो कर सकती हो। दक्ष ने उससे कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी अन्य प्रजाति का नर किसी ट्रंट को चूमता है तो उनका उपचार रुक जाता है, क्योंकि उनकी शुद्ध प्राकृतिक शक्ति दूषित हो जाती है। अगर आप उसे मार देते हैं तो वह हमेशा के लिए मर जाएगा। जुन ने दक्ष को समझाया, तुम सही थे, मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ, इसका सिर 1000 बार काटना बेहतर है, दक्ष ने कहा, और उसने अपनी आत्मा तलवार को ट्रंट की ओर भेजा। अपनी सुरक्षा खुद उसके और उसके राजा की तलवार पर छोड़ दी। आत्मा की तलवार ने ट्रंट का सिर काट दिया, लेकिन कांटे बंद नहीं हुए। ट्रंट के शरीर पर एक नया सिर उभर आया। उसे कोई मौका दिए बिना आत्मा तलवार ने फिर से उसका सिर काट दिया। दक्ष पीछे खड़ा रहा और अपनी ओर आ रहे सैकड़ों किलो से अपना बचाव करता रहा, जबकि उसकी आत्मा तलवार ट्रंट के सिर को काटती रही, जो एक सेकंड के लिए भी दक्ष की ओर बढ़ना बंद नहीं कर रहा था। जब वह अपनी धीमी गति के कारण दक्ष के करीब पहुंचने में कामयाब हो गया तो दक्ष एक बार फिर उससे दूर चला गया। ट्रंट फिर से पीछे मुड़ा और उसकी ओर चलने लगा। ये सच है, मृत व्यक्ति कभी भी जीवित व्यक्ति जितना चतुर नहीं हो सकता, उसकी हरकतें हमेशा एक ही पैटर्न पर चलती रहेंगी। वह बस मुझे मारना चाहता है और वह ये जानने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करने वाला है कि यह कैसे करना है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा जब उसने ट्रंट को अपनी ओर आते देखा। खैर ट्रंट, हम हमेशा ऐसे ही होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे जीवित हैं या मृत। हालांकि जीवित ट्री एंड अन्य बुद्धिमान प्रजातियों की तरह बात कर सकते हैं और बुनियादी काम कर सकते हैं, लेकिन उनका दिमाग 5-10 साल के बच्चे जैसा होता है। ऐसा लगता है कि इसकी बुद्धि और भी कम है, क्योंकि यह मर चुका है और केवल एक कठपुतली है। जुन ने दक्ष को बताया, मुझे लगता है कि इसलिए वे अभी तक विलुप्त नहीं हुए हैं। अगर वे अधिक चतुर होते तो अपनी अविश्वसनीय उपचार क्षमता और ताकत के कारण वे कुछ लोगों के लिए खतरा बन सकते थे। अगर वे अधिक चतुर होते तो वे या तो एक शासक प्रजाति होते या विलुप्त प्रजाति, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, और उसने अपनी ओर आ रहे एक स्पाइक को काट दिया। उन्होंने कहा, यदि वे विश्व पर शासन करने का प्रयास करते तो शक्तिशाली प्रजातियां निश्चित रूप से उनके विरुद्ध जाती, लेकिन यदि वृक्ष चीते अधिक चतुर और संतुष्ट होते तो इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। दुनिया ऐसे नहीं चलती। अगर कोई देखता है कि तुम मजबूत हो रही हो, भले ही तुम्हारा किसी के खिलाफ जाने का कोई इरादा ना हो, जब तक किसी को संदेह है कि तुम भविष्य में उनके हितों को प्रभावित कर सकती हो, तब तक वे तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। वे ऐसा तुम्हारे जाने बिना ही कर देंगे, जुन ने दक्ष से कहा, और उसने आह भरी, यह बात किसी न किसी तरह से तो सही है, लेकिन मैं पेड़ों पर हमला करने वाले जानवरों की बात कर रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति की नहीं। किसी प्रजाति पर हमला करने की तुलना में किसी व्यक्ति पर संदेह होने पर हमला करना कहीं अधिक कठिन है, दक्ष ने कहा। वह ट्रंट का सिर बार बार कटता हुआ देख करने लगा था। उसने जुन के साथ बातचीत शुरू करने का फैसला किया ताकि वह खुद को उन स्पाइक से बचा सके जो अब तक पूर्वानुमान हो चुके थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप नहीं जानते कि कितनी प्रजातियां खत्म हो गई है। जब आप उच्च स्तर पर पहुंचेंगे और इस ब्रह्मांड के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब आपको पता चलेगा एक नश्वर दुनिया के एक महाद्वीप का ज्ञान इस ब्रह्मांड के इतिहास की तुलना में कुछ भी नहीं है। यदि आप केवल सभी नश्वर दुनिया को देखें तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जुन ने उससे कहा। सभी नश्वर दुनियाएं, ऐसी कितनी दुनियाएं हैं? दक्ष ने चेहरे पर शिकन लाते हुए पूछा। ये संख्या हजारों में है, जुन ने उसे उत्तर दिया। क्या अन्य नश्वर दुनियाएं भी ऐसी ही है? क्या तुम वहां गई हो? दक्ष ने जून से पूछा। मैं उनमें से कुछ जगहों पर गया हूं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उनमें से कुछ यहाँ के समान थे जबकि कुछ बहुत अलग थे, जून ने उन्हें बताया। सचमुच? क्या तुमने ऐसी नश्वर दुनिया देखी है जिसमें कोई क्यूई या साधक नहीं है? उनके पास धातु की वस्तुएं हैं जिनका उपयोग वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने के लिए करते हैं। उनके पास धातु की चीजें भी हैं जो उन्हें हवा के माध्यम से ले जाती है। उस दुनिया में कोई जानवर नहीं है, लेकिन उनके पास जानवरों का एक अलग संस्करण है जिसमें कोई साधना नहीं है। उनके पास हर जगह ऊंची इमारतें भी है। क्या तुम्हें ऐसी कोई जगह पता है? उसने जुन से पूछा। वह जानना चाहता था कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड में है या नहीं। धातु की वस्तुएं जिनका उपयोग लोग विभिन्न स्थानों पर उड़ान भरने के लिए करते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी उस चीज के बारे में सुना है। क्या तुमने सच में ऐसी अजीब चीज का सपना देखा था? जोन ने मुस्कुराते हुए पूछा। ओह, दक्ष ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर निराशा का भाव था। इस तरह 5 घंटे बीत गए और उसकी आत्मा तलवार ने एक बार फिर ट्रंट का सिर काट दिया, लेकिन इस बार नया सिर नहीं बढ़ा। इसके बजाय ट्रंट का सिर विहीन शरीर जमीन पर गिर गया। मुझे लगता है कि यह संख्या 1000 होगी, दक्ष ने चेहरे पर राहत भरी मुस्कान के साथ कहा और थककर जमीन पर बैठ गया। तुमने ये कर दिखाया। जब तक यहाँ कुछ और नहीं होता, हमें शायद किसी दूसरी जगह का रास्ता मिल जाएगा, जुन ने कहा। उसने अभी कुछ कहा ही था कि उनके पैरों के नीचे रोशनी चमकने लगी और उन्होंने खुद को एक अलग कमरे में पाया। अल्पविराम अब वे जिस कमरे में थे वह उस पहले कमरे जितना ही छोटा था जहाँ टेलीप संरचना थी। कमरे में ज्यादा जगह नहीं थी, लेकिन उन्हें अपने सामने एक छोटी सी मिल गई मेज पर 2
कटोरे रखे थे, एक कटोरा लाल था जबकि दूसरा सुनहरा था। इन दोनों कटोर पर ड्रैगन बना हुआ था। लाल कटोरे में एक लंबा ड्रैगन था जो कटोरे को 3 बार लपेटने के लिए पर्याप्त बड़ा लग रहा था। सुनहरे कटोरे में एक छोटा ड्रैगन था जो कटोरे को केवल 2 बार लपेट सकता था, किंतु सुनहरे ड्रैगन के सिर पर एक सीन था जो लाल ड्रैगन के सिर पर नहीं था। दक्ष आगे बढ़ा और कटोर के अंदर देखा तो पाया कि दोनों कटोरे तरल पदार्थ से भरे हुए थे। आश्चर्य की बात यह थी कि लाल कटोरे के अंदर सुनहरा तरल पदार्थ था जबकि सुनहरे कटोरे के अंदर लाल तरल पदार्थ था जो खून जैसा लग रहा था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह एक विकल्प की तरह लगता है। सबसे अधिक संभावना है कि आपको किसी एक कटोरे से पीना होगा। जुन ने दक्ष से कहा, क्या होगा अगर इन कटोर में जहर हो? दक्ष ने पूछा, ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। जैसा कि आपने पहले कहा, संप्रदाय अपने अनुयायियों को मारने की कोशिश नहीं करेगा। हालांकि मुझे लगता है कि इनमें से एक कटोरे में हानिकारक तरल हो सकता है जबकि दूसरे में सही तरल होना चाहिए, लेकिन हानिकारक तरल भी घातक नहीं होना चाहिए। जुन ने दक्ष से कहा, खैर यह आश्वस्त करने वाली बात है। दक्ष ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहूंगा जिससे तुम्हारी मौत हो जाए। अगर ऐसा करने से तुम्हारे लिए थोड़ा भी खतरा होता तो मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहता। जुन ने समझाया, अल्पविराम ठीक है, मैं ये करूंगा। उस भूत ने भाग्य से संबंधित कुछ बात की थी। भले ही मेरा मानना है कि वह मूर्ख था और मुझे उसकी कुछ बातों पर संदेह है, लेकिन यह विकल्प घातक नहीं होना चाहिए। खजाने का हॉल थका देने वाला था लेकिन मुश्किल नहीं था और कौशल हॉल भी वैसा ही होना चाहिए। उसने कटोरे को देखते हुए कहा, तुम कौन सा चुनोगा? क्या तुम्हारा कोई पसंदीदा रंग है? उसने उससे पूछा। लाल कटोरे में सुनहरा तरल है और सुनहरे कटोरे में लाल तरल है। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कि मुझे कौन सा रंग पसंद है? इन दोनों के 2 रंग हैं। दक्ष ने जवाब दिया, मैं लाल तरल चुनूंगा। सुनहरा तरल मुझे पिघले हुए सोने की याद दिला रहा है जो मुझे पसंद नहीं है। ये बहुत गाढ़ा भी लग रहा है, मैं इसके बजाय लाल वाला पसंद करूंगा, इसे पीना आसान लगता है, दक्ष ने कहा और उसने सुनहरा कटोरा उठाया। उसने सुनहरे कटोरे से लाल तरल पी लिया। तरल उसके शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे ही तरल पदार्थ उसके शरीर में गया, दक्ष को चक्कर आने लगा। वह कमरे से गायब हो गया और खुद को एक दूसरे कमरे में पाया। यह एक बड़ा कमरा था जो किसी अखाड़े जितना बड़ा लग रहा था। यह पानी से भरा हुआ था। कमरे के बीच में एक लंबा संकरा फर्श था जो कमरे के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ता था। इस संकरे फर्श के दोनों तरफ सिर्फ पानी था। दक्ष इस संकरी मंजिल के एक छोर पर खड़ा था। उसका सिर घूम रहा था लेकिन वह अभी भी ठीक से सोच पा रहा था। हालांकि उसे चक्कर आ रहा था और मंच संकरा था, फिर भी उसने खुद को पानी में गिरने से बचा लिया। ये जगह कहाँ है? दक्ष ने बुदबुदा। लेकिन तभी कमरे में एक आवाज गूंजी, स्वागत है दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के शिष्य, आपने नियंत्रण की परीक्षा चुनी है। पानी में गिरे बिना कमरे के दूसरी तरफ चले, आपका चक्कर बढ़ता रहेगा और समय बीतने के साथ आपका स्वास्थ्य बिगड़ता रहेगा। आप दौड़ नहीं सकते और आप इस परीक्षा में किसी भी कलाकृति या कौशल का उपयोग नहीं कर सकते। यदि आप पानी में गिर गए तो आप असफल हो जाएंगे। हम दक्ष ने कमरे के दूसरी तरफ देखते हुए बुदबुदा आया। कमरा लगभग 500 मीटर लंबा था जबकि मंच केवल 300 मिलीमीटर चौड़ा था। दक्ष को चक्कर आ रहा था लेकिन उसे संभाला जा सकता था। समस्या ये थी कि उसे चक्कर और सिर दर्द बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। समय बर्बाद मत करो, चलना शुरू करो, जुन ने दक्ष से कहा। दक्ष ने सबसे पहले चलना शुरू किया। हर कदम के साथ उसका सिर दर्द बढ़ता गया और शरीर पर उसका नियंत्रण कम होता गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके शरीर का तापमान बढ़ रहा है, मानो उसे बुखार हो। वह अपने कदमों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ता रहा। चलते समय वह कई बार अपना संतुलन खो बैठा लेकिन उसने अपने शरीर को नियंत्रित किया और खुद को गिरने से रोक लिया। कुछ समय बाद वह बिना गिरे आधे रास्ते तक पहुंच गया लेकिन तभी उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। वह आगे देख सकता था लेकिन सब कुछ धुंधला था। धुंधली दृष्टि के साथ चक्कर और सिर दर्द ने उसकी स्थिति को और भी बदतर बना दिया। वह चलता रहा लेकिन उसने जन से शिकायत भी की कि वह वहां नहीं पहुंच पाएगा। उसके पैर कांप रहे थे। कुछ समय बाद जब वह 70 पर रास्ता तय कर चुका था तभी उसका पैर मंच पर पने के बजवा में जा रही। वह उसके लिए सफल होने का कोई रास्ता नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वह पहले ही हार मान चुका था लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई हाथ उसके कंधे को सहारा दे रहा है और उसे गिरने से बचा रहा है। उसकी दृष्टि बहुत धुंधली थी इसलिए वह ये नहीं देख पाया कि वह कौन था, लेकिन उसे उस व्यक्ति की पहचान स्पष्ट थी जिसने उसे बचाया था। मैं कोई हुनर या कलाकृति नहीं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और मैं तुम्हें भी गिरने नहीं दूंगी, इसलिए हार मत मानो और आगे बढ़ते रहो। तुम निश्चित रूप से यह कर सकते हो, जुन ने दक्ष से कहा और उसे मंच की ओर वापस धकेल दिया। दक्ष ने उसकी बातें सुनी और मुस्कुराने लगा। हालांकि उसे सिर दर्द की वजह से दर्द हो रहा था फिर भी वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने अपनी आंखें मली और चलते हुए आगे की ओर देखने लगा। उसकी दृष्टि अभी भी ठीक नहीं हुई थी लेकिन वह आगे बढ़ता रहा और उसने अपना ना पूरा भरोसा जून पर रखा। उसे यकीन
यकीन था कि वह उसे गलत रास्ते पर जाने से रोकेगी। यदि जूनम यहाँ नहीं होती तो दक्ष निश्चित रूप से कई बार पानी में गिर जाता, लेकिन उसकी वजह से वह घुटनों के बल गिरने से पहले कमरे के दूसरे छोर तक सफलतापूर्वक पहुंचने में कामयाब रहा। जैसे ही वह दूसरी तरफ पहुंचा, उसके पास जमीन पर एक काला कटोरा दिखाई दिया। लो, ये कटोरा पी लो, इससे तुम्हारा शरीर ठीक हो जाए। जून ने दक्ष से कहा, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। दक्ष ने धीरे से कहा, मैं आपकी मदद करूंगी, कसन ने कहा और उसके हाथ पकड़कर कटोरे के पास ले गई। कटोरे में काला तरल पदार्थ था जो काफी बदसूरत लग रहा था, लेकिन दक्ष उसे देख नहीं सका। कटोरा उसके होठों के करीब लाया गया और उसने उसे पीना शुरू कर दिया। जैसे ही तरल पदार्थ दक्ष के शरीर में गया, यह उसके शरीर के लिए पोषक तत्वों में बदल गया और उसे ठीक कर दिया। उसका शरीर ठीक हो गया और उसका सिर दर्द और चक्कर आना भी बंद हो गया। उसका शरीर पुनः अपनी चरम अवस्था में आ गया। हाँ, अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ये पूरा अनुभव मेरे लिए बहुत बुरा रहा है। ये निश्चित रूप से एक यातना टॉवर है, कौशल टॉवर नहीं। दक्ष ने अपने चेहरे पर झुंझलाहट भरी नजर के साथ कहा, यह शायद ये देखने के लिए परीक्षण हो सकता है कि कौन सा कौशल आपके लिए सबसे अच्छा होगा। खजाने के टॉवर में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता था कि कौन सा खजाना आपके लिए उपयुक्त है और यह स्थान उसी के लिए परीक्षण करता है। जुन ने कहा, तुम्हें अपना बयान सही करना चाहिए। खजाने के टॉवर ने मुझसे सवाल पूछे थे कि कौन सी बेकार वस्तु मेरे लिए उपयुक्त है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। उसी क्षण वह उस जगह से गायब हो गया और खुद को पहले कमरे में पाया। उसके पैरों के नीचे वही स्थानिक टेलीप संरचना थी। ऐसा लगता है कि परीक्षण समाप्त हो गए हैं। देखो, स्किल हॉल ने पहले से ही तुम्हारे लिए एक कौशल का चयन किया है, जून ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने दक्ष के सामने पड़ी एक किताब की ओर इशारा किया। मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि यह एक अच्छा कौशल होगा। दक्ष ने किताब को देखते हुए कहा। वह आगे बढ़ा और किताब उठा ली, विचारों की कला। जब उसने किताब का शीर्षक पढ़ा तो वह हैरान रह गया। ये किसी कौशल की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि यह उसकी पुरानी दुनिया से आत्मज्ञान की किताब की तरह लग रहा था। उसने पुस्तक खोली और उसका संक्षिप्त विवरण पढ़ा। अद्भुत, ये सचमुच बहुत अच्छा है, उसने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ कहा। क्या हुआ? वह किताब किस बारे में है? जुन ने उसे खुश देखकर पूछा। यह मन को पढ़ने के बारे में है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। इस कौशल को सीखने के बाद मैं लोगों के विचारों को पढ़ने में सक्षम हो जाऊंगा। दक्ष ने आगे बताया, यह एक अच्छा कौशल लगता है, इसकी सीमाएं क्या है? ऐसा कोई तरीका नहीं है कि इस तरह के कौशल की कोई सीमाएं ना हो, जुन ने दक्ष से कहा। दक्ष ने उसकी बातें सुनी और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया, क्योंकि वह सही थी। इस कौशल की वास्तव में सीमाएं थी। सीमाएं यह है कि मैं इस कौशल का उपयोग उन लोगों पर नहीं कर सकता जिनकी साधना मुझसे अधिक है, लेकिन उनके अलावा मैं इसे किसी पर भी कभी भी उपयोग कर सकता हूं। दक्ष ने उसे उत्तर दिया, मुझे खुशी है कि आपको एक अच्छा कौशल मिला। मुझे नहीं लगता कि मैं कौशल के बारे में आपकी शिकायत सुन पाऊंगा, जैसा कि आप दस्ताने के बारे में शिकायत करते हैं। जुन ने मजाक में कहा, मुझे आश्चर्य है कि चू मियाओ कैसी होगी, क्या उसकी परीक्षा भी उतनी ही कठिन होगी? मेरा मानना है कि उसकी परीक्षा भी मेरी परीक्षा जैसी ही होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि वह सफल होगी या नहीं। दक्ष ने बुदबुदाते हुए कौशल पुस्तक को अपने भंडारण रिंग में रखा और कमरे से बाहर चला गया। वह मुख्य हॉल में वापस आ गया जहां चू मियाओ बैठा था। क्या बात है, तुम मुझसे ज्यादा जल्दी कैसे निकल गई? दक्ष ने आश्चर्य से उससे पूछा। ओम, मैंने एक किताब उठाए और बाहर चला गया, चू मियाओ ने जवाब दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने एक किताब उठाए और बाहर चले गए? दक्ष ने पूछा। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे एक अलग कमरे में ले जाया गया जहां हजारों किताबें तैर रही थी। मैंने एक किताब उठाई और मैंने खुद को पुराने कमरे में पाया। मैं बाहर निकल गया। उसने उससे कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए? क्या तुम्हें किताबें चुनने में परेशानी हो रही थी? दक्ष ने कुछ क्षण के लिए उसे शून्य दृष्टि से देखा। ये पक्षपात है, उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? चू मियाओ ने असमंजस में पूछा। कुछ नहीं, तुम सही हो, मेरे पास चुनने के लिए इतनी सारी किताबें थी कि मुझे थोड़ा समय लग गया। दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हें कौन सा कौशल प्राप्त हुआ? दक्ष ने उससे पूछा। मुझे रानी की नजर मिल गई, चू मियाओ ने उसे उत्तर दिया। रानी की नजर एक शक्तिशाली कौशल की तरह लगता है, ये क्या करता है? दक्ष ने पूछा। पफयू द्वारा विज्ञापन, चू मियाओ ने उत्तर दिया। मैं जिस व्यक्ति पर यह कौशल प्रयोग करता हूँ उसकी शक्ति कुछ समय के लिए कम हो जाती है। प्रतिद्वंद्वी की ताकत कम करना तो ये युद्ध की बांसुरी के समान काम करता है, लेकिन हमारी ताकत बढ़ाने के बजाय यह उनकी ताकत को कम कर देता है। दक्ष ने बड़बड़ाई। उन्होंने पूछा, इससे शक्ति कितनी कम हो जाती है? मुझे ठीक से नहीं पता कि यह उन्हें कितना कमजोर करता है। ये हिस्सा बहुत स्पष्ट था, लेकिन ताकत में कमी इस कौशल की मेरी समझ के स्तर पर निर्भर होनी चाहिए, चू मियाओ ने उत्तर दिया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रतिद्वंदी को कितना कमजोर करता है, लेकिन ये कौशल निश्चित रूप से अच्छा है। यदि आप उस कौशल के साथ आगे बढ़ते रहे तो यह और अधिक उपयोगी होता जाएगा, दक्ष ने उसे बताया। जब उसने अपनी भंडारण अंगूठी से अपनी आत्मा तलवार निकाली। चलो चले, दक्ष ने उससे कहा और बाहर निकलने की ओर चलने लगा। उसकी आत्मा तलवार उसके चारों ओर उड़ रही और चू मियाओ उसके पीछे चला गया। वे स्किल टॉवर से बाहर निकले। 14 दिन पूरे होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। हालांकि हमने खजाना
हॉल और कौशल हॉल पा लिया है, लेकिन ये दोनों ही हमारी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत है और हम वहां से बहुत कुछ नहीं पा सके, लेकिन पुरस्कार अच्छे हैं। चलो जाने से पहले एक आखिरी काम पूरा कर लेते हैं, दक्ष ने चू मियाओ की ओर बढ़ाते हुए कहा। चू मियाओ ने उसके हाथ पकड़ लिए। दक्ष ने उसे अपने करीब खींचा और उसे राजकुमारी की तरह अपनी बाहों में उठा लिया। इससे पहले कि वह अपनी आत्मा तलवार पर कदम रखता जो उसके सामने उड़ रही थी, उसकी आत्मा की तलवार उसे अपने साथ ले गई और आगे की ओर उड़ने लगी। दक्ष बाकी दिनों तक उड़ान भरता रहा, लेकिन उसे कोई अन्य प्रमुख स्थान नहीं मिला। 14 दिन पूरे हो गए और उनके सामने एक द्वार प्रकट हुआ। दक्ष को इसके बारे में पहले ही समझाया जा चुका था। उसे पता था कि समय समाप्त होने के बाद पोर्टल उनके सामने प्रकट होंगे। जैसे ही वे पोर्टल के अंदर कदम रखेंगे, वे दिव्य स्वर्ग संप्रदाय से बाहर आ जाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उन्हें ये भी बताया गया कि पोर्टल केवल 5 मिनट के लिए ही खुला रहेगा। यदि वे फिर भी पोर्टल में प्रवेश नहीं करते तो वे कभी भी संप्रदाय से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वे हमेशा के लिए प्रदय में फंस जाएंगे और मर जाएंगे। मुझे लगता है कि हमारे पास इतना ही समय था। खैर, हमने कम से कम अधिकांश महत्वपूर्ण स्थानों को तो देखा। यह एक पुरस्कृत यात्रा थी। चू मियाओ ने पोर्टल को देखते हुए कहा। चलो चले, उसने दक्ष से कहा। 1 मिनट रुको, दक्ष ने चू मियाओ से कहा। उसने अपने खजाने के लबादे को अपनी भंडारण अंगूठी के अंदर रख दिया और अपना पुराना लबादा पहन लिया। उसने अपनी आत्मा की तलवार भी अपनी भंडारण अंगूठी में रख दी। अब हम जा सकते हैं, उसने कहा और उसका हाथ पकड़कर द्वार की ओर चल दिया। और ठीक है, संप्रदाय को मत बताना कि हमें क्या मिला। संप्रदाय में सचमुच कुछ गड़बड़ है। बस उस गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करो जिसका हमने सामना किया और हम किसी भी महत्वपूर्ण स्थान में प्रवेश करने में सक्षम नहीं थे, दक्ष ने चू मियाओ से कहा। इससे पहले कि वह उसके साथ पोर्टल में प्रवेश करता, वह दूसरी ओर से बाहर निकला और उसने स्वयं को संप्रदाय से बाहर पाया। चू मियाओ ने उसकी बातें सुनी और वह उलझन में पड़ गई कि वह क्या कह रहा है। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि वह युद्ध की बांसुरी संप्रदाय को नहीं देना चाहता था, लेकिन उसके साथ यह सब करने के बाद उसे दक्ष पर और भी अधिक भरोसा हो गया। उसने वैसा ही करने का फैसला किया जैसा उसने कहा था। ताराकन 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 तारांकित, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके आगे रेत का रेगिस्तान था जहां वह आधे घंटे की उड़ान के बाद पहुंच सकता था। रेगिस्तान में दसियों हजार लाशें पड़ी थी बेजान। उस रेगिस्तान की रेत का रंग खून जैसा लाल था। तारांकित हार गए। डार्क सोल संप्रदाय के 2 सदस्य बच गए। एक बुजुर्ग ने चेहरे पर निराशा के भाव के साथ कहा। तो क्या हुआ? अगर उनके पास जीवित बचे लोग थे, उनमें से केवल 2 ही जीवित बचे। अन्य संप्रदायों की तुलना में जीवित बचे लोगों की संख्या सबसे कम होगी। द्वैत साधना संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। दक्षिणी याव की ओर चली गई। जो एल्फ थी जिसे उनकी टीम को एस्कॉर्ट करने के लिए नियुक्त किया गया था, वह एल्डर देवी के ठीक बगल में खड़ी थी जो शैतान पूजा संप्र की एल्डर थी। लगभग सभी लोग उस समय दक्ष को देख रहे थे और दूसरों के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। जल्द ही एक और द्वार खुला और उसमें से 2 और लोग बाहर निकले। वे 2 लोग जो बाहर आए हुए थे मानशे आंगली और उनकी साथी महिला शिष्या एल्डर देवी ने जब देखा कि उनके पीछे द्वार बंद हो गया है तो वे आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। पहले उन्हें उम्मीद थी कि उनके संप्रदाय के और भी शिष्य बाहर आए, लेकिन वे दुखी हुए बिना नहीं रह सके क्योंकि उन्होंने देखा कि केवल 2 ही बाहर आए हैं। इसका मतलब था कि 7 शिष्य मारे गए जबकि केवल 2 ही बच पाए। अगर उन्होंने लापता हुई लड़की को भी शामिल किया तो उन्होंने अपने 8 शीर्ष शिष्यों को खो दिया। अन्य बुजुर्ग भी उत्सुकता से ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि दूसरों की तुलना में उनका संप्रदाय कैसा प्रदर्शन करता है। दक्षिणी याओ के पास पहुंचा जिसने तुरंत उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया। क्या बाकी लोग मर गए हैं? उसने दक्ष से पूछा। वह जानना चाहती थी कि क्या उसकी टीम के बाकी सदस्य भी मर गए हैं। हाँ, वे सभी मर गए और वह भी किसी सुखद तरीके से नहीं। दक्ष ने बिना किसी दुख के उसे उत्तर दिया। ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसकी टीम के लोग मर गए। माए याओ ने दक्ष को देखते हुए आह भरी। क्या तुम्हें थोड़ा भी बुरा नहीं लगना चाहिए? तुम उनकी टीम लीडर थे। मी याओ ने कहा। मुझे बुरा क्यों लगना चाहिए? क्या तुमने नहीं देखा कि उनमें से ज्यादातर ने मुझे शुरू में ही छोड़ दिया था? वे मेरे टीम के सदस्य नहीं थे। मेरे पास सिर्फ 2 टीम के सदस्य थे जिनमें से एक की मौत हो गई। मुझे उसे न बचा पाने का दुख है, लेकिन उसके अलावा मुझे किसी की भी परवाह नहीं है जो मर गया। दक्ष ने उसे सीधे जवाब दिया। तुम्हें समझाने की कोशिश करना बेकार है। वैसे क्या तुम्हें अंदर कोई अच्छा खजाना मिला? सूची में से कुछ, उसने दक्ष से पूछा। नहीं, तुमने हमें जो भी जानकारी दी थी वह सब गलत थी। हमने जो जगह पाई वे तुमने बताई हुई जगहों जैसी नहीं थी। मुझे लगता है कि हमने उनका खजाना हॉल ढूंढ लिया है, लेकिन हम उसमें प्रवेश भी नहीं कर पाए। उसके चारों ओर एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र था। हम जितने करीब आए उस गुरुत्वाकर्षण को संभालना उतना ही मुश्किल होता गया। मेरी तो बात ही छोड़ो, यांग सेन और तांग जिन भी उसके करीब नहीं पहुंच पाए। ये हमारे लिए एक व्यर्थ यात्रा थी, दक्ष ने उससे कहा। चू मियाओ ने कुछ देर उसकी ओर देखा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद ही उसने बात करना शुरू किया। क्या ये
सही है? मियाओ ने चू मियाओ से पूछा क्योंकि उसे दक्ष की बातों पर कुछ संदेह था। वह सही कह रहा है। मैं टॉवर की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ा पाया था कि मुझे महसूस होने लगा कि मेरा दम घुट रहा है। चू मियाओ ने उसे उत्तर दिया, यदि आप यही दावा करना चाहते हैं तो ठीक है। मियाओ ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। अब तक मम्मी आंगली भी एल्डर देवी के पास पहुंच चुका था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से विपरीत थी। सबसे पहले मिशियाली ने एल्डर देवी से माफी मांगी। उसने अपने साथी शिष्यों को ना बचा पाने के लिए माफी मांगी, जो कि दक्ष के व्यवहार के बिल्कुल विपरीत था। मियाओ ने जब मशीनली में अंतर देखा तो वह मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। वह मशीनली की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए क्योंकि उसने एक सच्चे नेता की तरह काम किया। ये सब ठीक है, यह एक खतरनाक मिशन था और मुझे यकीन है कि आपने कुछ अप्रिय स्थितियों का सामना किया होगा। मुझे यकीन है कि आपने उन्हें बचाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन ऐसी जगहों पर सभी को बचाना लगभग असंभव है। एल्डर देवी ने मानसिया गली को जवाब दिया जबकि वह अपने बालों को बिखेर रहा था। बताओ, अंदर तुम्हें क्या मिला? क्या तुम्हें कोई खजाना मिला? बड़ी देवी ने उनसे पूछा। हमें कुछ असाधारण स्थान मिले और ऐसी संभावना है कि वे स्थान खजाने के टॉवर और कौशल टॉवर थे, लेकिन हम उन स्थानों के करीब नहीं पहुंच सके क्योंकि उनके चारों ओर एक शक्तिशाली अवरोध था। मुझे नहीं लगता कि किसी भी संप्रदाय का कोई भी शिष्य ऐसा करने में सक्षम था। ये बहुत शक्तिशाली था, मां शियांग ने उसे उत्तर दिया। उन्होंने कहा, लेकिन हमें कुछ अच्छी चीजें भी मिली। जब हम वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। यह अच्छी बात है। अब जब हमारा काम पूरा हो गया है तो चलिए चलते हैं, एल्डर देवी ने कहा और उन्होंने अपने उड़ने वाले जानवर को अपने भंडारण स्थान से बाहर निकाला। मोन्शे आंगली ने दक्ष की ओर देखा और अपना सिर हिलाया, इससे पहले कि वह भी अपने जानवर के थैले से अपना जानवर बाहर निकालता। मैं आपसे बाद में मिलूंगा, मां शियांगली ने दक्ष से कहा। रुको, कोई भी नहीं जा सकता, स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। वह तांगजिन और अन्य लोगों के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वे लंबे समय तक बाहर नहीं आए तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अन्य संप्रदाय भी ऐसा ही महसूस करने लगे। धर्मी संप्रदाय लंग चेन और मंशे आंगली की ओर चलने लगे। मुझे बताओ, अंदर क्या हुआ? अभी तक कोई बाहर क्यों नहीं आया? स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग ने दक्ष और मानस आंगली की ओर अपनी शक्तिशाली आभा छोड़ते हुए कहा। ठीक है, अब तुम ही क्यों बाहर हो? क्या हुआ? हमें अभी बताओ, कोई बाहर क्यों नहीं आया? तुमने उनका क्या किया? अभी बताओ। धीरे धीरे लगभग हर संप्रदाय ने आवाज उठानी शुरू कर दी। माहौल गर्मा गया था और हर कोई जानता था कि अंदर कुछ बड़ा हुआ होगा। वे सभी जानना चाहते थे कि अंदर क्या हुआ। क्या किसी ने उन्हें मार दिया या कोई जाल था? ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे 4 लोग बच सके जबकि बाकी लोग मर गए। स्थिति तब और बदतर हो गई जब धार्मिक संप्रदाय वहां आ गए। यांगसेन कहाँ है? मुझे बताओ इससे पहले कि मैं तुम सबको मार डालूं, सच्चे दाव संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। सामान्यत स्वर्गीय वध संप्रदाय के बुजुर्ग उस कथन पर क्रोधित हो जाते, लेकिन उनका ध्यान तांगजिन के बारे में पता लगाने पर अधिक था, जो इस समय उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। आप सब मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मैं उनका निजी सचिव था। हम अलग अलग रास्ते पर चले गए और वे भी अलग अलग रास्ते पर चले गए। जाने का समय बहुत पहले बीत चुका है। अगर वे अभी भी बाहर नहीं निकले हैं तो शायद वे मर चुके हैं, दक्ष ने जवाब दिया और अज्ञानता का नाटक किया। आप हमसे यह विश्वास करने की अपेक्षा करते हैं कि वे सभी मर गए जबकि आप जीवित थे। क्या आप यही कहना चाह रहे हैं? सच्चे दाव संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने कहा। यही मेरा मतलब है, और हमारे जीवित रहने का उनके ना बचने से क्या लेना देना है? हमने अलग अलग रास्ते अपनाए, अलग अलग जगहें पाए और अलग अलग तरह की परीक्षाओं का सामना किया। अगर उन्हें कोई ज्यादा महत्वपूर्ण जगह मिल जाए और वे किसी ऐसी कड़ी परीक्षा का सामना करें जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके लिए मरना असंभव नहीं है। दक्ष ने उससे कहा, जब तक आप यह नहीं मानते कि मैंने उन सभी को मार डाला तब तक आपका तर्क समझ में नहीं आता। तुम्हारा उन्हें मारना असंभव है, लेकिन उनकी मौत में तुम्हारा हाथ जरूर है। तुम चारों ने शायद मिलकर उनके लिए जाल बनाया होगा। शक्तिशाली तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। वह पहले से ही दक्ष से नफरत करती थी और उसने उसे दोषी ठहराया। यह एक बेवकूफी भरा बहाना है। मैंने सबसे मजबूत शिष्यों को मारने के लिए जाल बनाया, भले ही वे बेकार थे, लेकिन उन्हें एक ही समय में जाल में फंसने के लिए इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए था। और इससे पहले कि आप कहे कि मैंने पहले से ही अंदर मौजूद किसी जाल का इस्तेमाल किया, मैं आपको बता दूं, मैं दिव्य स्वर्ग संप्रदाय का मालिक नहीं हूं। अंदर क्या होता है इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। अपनी व्यक्तिगत नफरत को चीजों में लाना बंद करो। दक्ष ने खंडन किया। कोई बात नहीं, यदि हमारे संप्रदाय के सभी सदस्य मर गए तो तुम लोग अभी तक जीवित क्यों हो? तुम चारों को भी मरना होगा। उन्हें साथ दो, सच्चे दाव संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा।